एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। नहीं होता है। दूसरी ओर पिता को लगता है भूम पढ़ी लिखी है और उसने बीएड कर रखी है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी और प्रेम की फैमिली की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। प्रेम के लाख विरोध करने के बावजूद उसकी शादी संध्या से ही कर दी जाती है। शादी के बाद पहले दिन से ही प्रेम संध्या का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बार बार अपमान करता है। एक दिन जब प्रेम अपने एक दोस्त की सगाई पार्टी में शराब पीकर संध्या को थप्पड़ मारता है तो संध्या भी उसे एक थप्पड़ जड़ने के बाद अपने घर लौट जाती है। संध्या अपने माँ बाप के विरोध के बावजूद प्रेम के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करती है। सुनवाई के दौरान अदालत दोनों को 6 महीने साथ रहने के बाद फिर पेश होने के लिए कहती है। एक्टिंग। विकी डोनर के बाद लगातार नाकामी का सामना कर रहे आयुष्मान खुराना ने इस बार प्रेम के किरदार में बेहतरीन कमबैक किया था। नौटंकी साला और हवाई ज्यादा देखने के बाद लगने लगा था कि विकी के बाद उनके पास नया कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। यूपी का किरदार होने के बावजूद कुछ सीन में वह पंजाबी युवक जैसे लगे हैं। संध्या वर्मा के रोल में भूम पडेनकर इस साल के पहले 2 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की हीरोइन में नंबर 1 है। संध्या ने अपने किरदार में हर तरह के सेट्स को ऐसे जबरदस्त ढंग से पेश किया है कि यकीन नहीं होता कि वह पहली बार कैमरा फेस कर रही हैं। संध्या ने भूमि के चेहरे पर एक एक एक्सप्रेशन अव्वल है। करियर की शुरुआत ऐसे किरदार से करना जिसमें किरदार का चौतरफा मजाक उड़ाया जा रहा हो, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। भूम ने इसे इतनी खूबसूरती और सहजता से निभाया है कि दर्शक हाल से बाहर निकलते वक्त उनके किरदार का कायल हो जाता है। प्रेम के पिता के रोल में संजय मिश्रा ने इस बार फिर कमाल किया है। संजय जिस सीन में भी नजर आए छा गए। अन्य कलाकारों में सीमा पाहवा, अलका अमीन और शिबा चड्ढा हर किसी ने अपनी बेहतरीन एक से किरदार को जीवंत कर दिखाया है। डायरेक्शन। यंग डायरेक्टर शरद कटारिया ने जिस बेहतरीन ढंग से स्क्रिप्ट लिखी है ठीक उसी अंदाज से पर्दे पर सादगी से पेश भी कर दिखाया है। कटारिया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सीन के माहौल के मुताबिक लोकेशन और किरदारों पर फोकस किया है। शरद ने कहानी में कहीं भी बनावटीपन नहीं आने दिया है और 90 के दौर को एक बार फिर पेश कर दिखाया है। वही इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थमने लगती है। इसके बावजूद शरद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे फुल फैमिली के साथ आप बेहिचक देख सकते हैं। इस फिल्म के गानों में बरसों बाद अनु मलिक ने वही संगीत पेश किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। कुमार सानू की मौजूदगी और उनकी आवाज़ का अनु ने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अनु ने कहानी के मुताबिक ऐसा संगीत दिया है जो कहानी की रफ्तार कम नहीं होने देता। अगर आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देखिए। पहली ही फिल्म में दर्शकों पर कैसे अपनी एक्टिंग का जादू चलाया जाता है, इसे जानने के लिए भूम पडेनकर की एक्टिंग जरूर देखें। दम लगा के हैसा ऋषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी का सिनेमा याद दिलाती है। इस महान निर्देशक की फिल्में बहुत ही सरल और हल्की फुल्की हुआ करती थी। दम लगा के हैसा के किरदार अत्यंत सहज हैं जो जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से अपने स्तर पर जूझ रहे हैं। हरिद्वार में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना अपने पिता के साथ प्रेम ऑडियो एवं वीडियो सेंटर चलाता है जहां कैसेट बेची जाती हैं और गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रेम अपने पिता से बेहद डरता है और अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण 10वीं कई प्रयास के बावजूद पास नहीं कर पाता है। शादी की उम्र हो गई है। संध्या ने भूम पडेनकर नामक लड़की प्रेम के पिता को पसंद आ जाती है और वह उस पर दबाव डालकर प्रेम की शादी संध्या से करवा देते हैं। संध्या को प्रेम पसंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत मोटी है। प्रेम से संध्या होशियार है। संध्या का प्रेम एक बार दोस्तों के सामने अपमान कर देता है तो वह घर छोड़कर चली जाती है। तलाक के लिए आवेदन कर देती है। अदालत दोनों को साथ में 6 महीने रहने के लिए कहती है। इसी बीच वे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जिसमें पत्नी को पीठ पर लाद कर पति रेस में हिस्सा लेता है। यह रेस दोनों की दूरियां मिटा देती है। कहानी 1995 की है जब कुमार सानू के गाने गली गली गूंजते थे। ऑडियो कैसेट का प्रचलन था। लोग कैसेट खरीदने के बजाय अपने पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करवाते थे। VCR पर फिल्में देखी जाती थी। इस माहौल को निर्देशक और लेखक शरद कटारिया ने बेहतरीन तरीके से पेश किया है। छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा है। संवादों में भी उस दौर की झलक मिलती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में मिले सुर मेरा तुम्हारा सुनने को मिलता है जो उस दौर में दूरदर्शन पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जीवन शैली का भी बारीकी से चित्रण किया गया है। घर के कमरे कुछ इस तरह के होते थे कि दूसरे कमरे में क्या हुआ है ये बाहर वाले जान लेते थे। इसकी मिसाल एक सीन में मिलती है जब प्रेम और संध्या के कमरे से आती आवाज़ सुनकर प्रेम की माँ कहती है कि उनका बेटा सयाना हो गया है। फिल्म में इस तरह के कई बेहतरीन दृश्य हैं। लाइब्रेरी में जाकर दबी आवाज़ में संध्या और प्रेम का विवाद करना तथा ऑडियो कैसेट बदलकर गानों के जरिए लड़ने वाले सीन मनोरंजक हैं।
प्रेम की मनोस्थिति को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वह दिल का अच्छा है, संध्या का दिल नहीं दुखाना चाहता है, लेकिन उसके मोटापे पर वह शर्मिंदा होता है। उसे दोस्तों और लोगों की फिक्र रहती है कि वह उसकी मोटी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। एक सीन उसकी मनोदशा को अच्छी तरह दिखाता है। स्कूटर पर संध्या और प्रेम जाते हैं। संध्या का सैंडल गिर जाता है। प्रेम के चेहरे पर नाराजगी झलकती है, लेकिन वह जाकर सैंडल लेकर आता है, जिससे साबित होता है कि वह संध्या को पसंद भी करता है। संध्या और प्रेम के माता पिता वाले दृश्य भी उम्दा हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रेम और संध्या की जीत ना भी दिखाई जाती तो भी बात बन सकती थी। यह जीत स्वाभाविक नहीं लगती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रतियोगिता पर ज्यादा फुटेज खर्च नहीं किए गए हैं। इसी तरह संध्या के तलाक लेने वाला निर्णय चौंकाता है। यह बात ठीक है कि प्रेम उसका अपमान करता है, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि तलाक ले लिया जाए। चूंकि स्क्रीन प्ले मनोरंजक है, इसलिए ये कमियां नहीं करती हैं। निर्देशक के रूप में शरद कटारिया प्रभावित करते हैं। उनके काम की ईमानदारी पर्दे पर झलकती है। फिल्म को उन्होंने बैलेंस रखा है और कहीं भी जरूरत से ज्यादा इमोशन थोपने की कोशिश नहीं की है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन टीम प्रशंसा की हकदार है। उन्होंने फिल्म को विश्वसनीय बनाया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी बेमेल है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन रही है। निखट्टू निर्देश तथा पिता से डरने वाले किरदार को आयुष्मान ने विश्वसनीय बनाया है। भूमि पेडनेकर का आत्मविश्वास देखने लायक है और वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी नजर आए हैं। संजय मिश्रा सहित फिल्म के तमाम कलाकारों का काम प्रशंसा के योग्य है। दम लगा के हैसा को देखने के लिए आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यह मूवी शायद ही आपको फ्री में देखने को मिल जाए। दम लगा के हैसा एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन शरद कटारिया ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। इसकी लागत थी 150 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 300 मिलियन। वर्ष 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना एक हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पिताजी उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और अधिक वजनी लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर से करा देते हैं, लेकिन प्रेम एक मोटी लड़की से शादी करने के कारण उससे दूर रहता है। उसके मित्र और अन्य साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस कारण प्रेम तनाव में रहता है। एक दिन प्रेम के मित्र की शादी में वह दोनों जा रहे होते हैं, जहां वह शराब पी लेता है और संध्या के बारे में इधर उधर की बात कह देता है। यह सुनकर संध्या सभी लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रेम भी उसे वापस थप्पड़ मार देता है। दूसरे दिन यह किस्सा घर में एक गर्मा गर्म विषय बन जाता है। संध्या प्रेम के पिता पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम को महिलाओं के प्रति कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी है। वह घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां उसे अपने पति के घर जाने को बोलते हैं तो वह कहती है उसका निर्णय नहीं बदलेगा। प्रेम भी अब अपनी पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसके दुकान के पास सामान उत्पादन बेचने वाला एक दुकान खोल लेता है। प्रेम उससे बात करने के लिए जाता है। वह दुकानदार उसे केवल इसी शर्त में वहां से हटता है यदि वह दम लगा के हैसा प्रतियोगिता जीत जाए, जिसमें अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बैठाकर दौड़ना होता है। न्यायालय में प्रेम और संध्या दोनों तलाक के लिए आवेदन किए हुए होते हैं। न्यायाधीश उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर देखने के लिए वक्त देता है। प्रेम और संध्या इसी बीच एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रेम संध्या को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लेता है। दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जहां अन्य 9 प्रतियोगी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे कर प्रेम और संध्या आखिर तक पहुंचकर जीत जाते हैं। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है। बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह मोह के धागे के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरुण ग्रोवर को भी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। जिसमें पहला सॉन्ग था मोह मोह के धागे, जिसे गाया था पोपन ने। दूसरा सॉन्ग था दम लगा के हैसा, जिसे गाया था कैलाश खेर, ज्योति नूरा एवं सुल्तान नूरा ने। तीसरा सॉन्ग था तू, जिसे गाया था कुमार सानू ने। चौथा सॉन्ग था सुंदर सुशील, जिसे गाया था मिलिंद अवस्थी और राहुल राम ने। पांचवा सॉन्ग था दर्द करारा, जिसे गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। छठा सॉन्ग था मोह मोह के धागे, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसे गाया था मोनाली ठाकुर ने। सातवां सॉन्ग था प्रेम थीन, जिसे पोपन ने गाया था। यश राज कैफ की यह फिल्म 80-90 के उस दशक की याद दिलाती है जब फैमिली और रिश्तों को महत्व दिया जाता था। उस दौर में शादी के लिए माँ बाप की मर्जी जरूरी हुआ करती थी। मिडिल क्लास के उन लड़कों के लिए शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती थी, जिनकी वाइफ उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी। कुछ अलग तरह की कुंठा के बीच अगर शादी भी मन मर्जी से ना हुई तो क्या कुछ हो सकता है। इसका अंदाज आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म को देखकर लगा सकती है। अगर पिछले कुछ सालों में यश राज बैनर तले बनी फिल्मों की बात की जाए तो यह फिल्म ऐसी फिल्म है जो रब ने बना दी जोड़ी के बाद फैमिली क्लास की पसंद को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी के साथ बनी है। यश राज की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ एक बार फिर अपने प्रोडक्शन हाउस की और मेंबर को एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म में लीड किरदार करने वाली भूमि पेडनेकर लंबे अरसे से इस बैनर के साथ बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जुड़ी हुई हैं।
बॉलीवुड की वर्सटाइल एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बॉलीवुड में डेब्यू को 4 साल पूरे हो चुके थे। वही भूमि हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर उन्होंने मुंबई के एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया है। भूमि पेडनेकर ने बताया कि उनका एक्टर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने कम उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया था। भले ही वो एक्टर बनना चाहती थी, पर उन्हें फिल्मों में मौका मिले उसके पहले एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट की जॉब ऑफर हुई और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। भूमि कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा के असिस्टेंट थी और सानू यश राज फिल्म्स के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त प्रोडक्शन कंपनी में फिल्म दम लगा के हैसा को बनाने की बातचीत चल रही थी। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि ने करण जौहर के चैट शो में कहा, फिल्म की स्क्रिप्ट जब बनकर तैयार हुई मुझे नहीं पता था कि सानू मुझे ही ऑडिशन कर रहे हैं। सानू ने कहा तुम्हें मॉक ऑडिशन देना चाहिए और मैं उनके लिए मान भी गई। सानू ने मुझे फिल्म के 4 सीन करने को दिए और मैंने सभी एक के बाद एक बाखूबी किए। वही फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया को मेरा किया हुआ सीन पसंद आया। वही शरद ने कहा ये कोई मॉक ऑडिशन नहीं था, हम तुम्हें ही फिल्म में लेने वाले थे। पर ऑडिशन के बाद भूमि ने मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे बताते हुए कहा, सानू बड़े ही ड्रामेटिक हैं और उन्होंने सब कुछ अपने ही अंदाज में बयां किया। मेरी उनसे एक बार छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। इस बार वो तुरंत गुस्सा करके बोले यू आर फायर्ड। मैं चौंक गई और कहा क्या? उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम्हें दम लगा के हैसा के लीड रोल के लिए चुन लिया गया है। इस तरह भूमि को उनकी पहली फिल्म मिली जिसने इंडस्ट्री में उनकी जड़ें मजबूत कर दी। इसके बाद वो टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय करते दिखी। वही वो फिल्म सोन चिड़िया और डाली किटी और चमकते सितारे में भी नजर आई थी। फिल्म दम लगा के हैसा से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर उस वक्त रो पड़ी जब उनकी फिल्म 63वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चयनित हुई। उन्होंने कहा कि वह एक शर्त पर फिल्म के सीक्वल के लिए तैयार होंगी। भूमि ने दम लगा के हैसा के लिए 30 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। उनसे फिल्म के सीक्वल की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी शर्त है कि जब आयुष्मान वजन बढ़ाएंगे तब वह उनके सीक्वल में काम करेंगे। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड की उम्मीद नहीं थी। भूमि ने कहा जब हमने यह खबर सुनी तो शरद सर और मैं भावुक हो गए। मेरी आंखों में आंसू थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यह सम्मान मिलेगा। दम लगा के हैसा पहली फिल्म होने की वजह से मेरे लिए खास है। हालांकि इस तरह की सराहना की उम्मीद नहीं थी और अवार्ड मिलने की कल्पना तक नहीं हुई थी। इस फिल्म में भूमि ने एक मोटी महिला का किरदार निभाया था। फिलहाल अब वह पतली हो गई हैं। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हैसा ले जाती है आपको सीधे 90 के दशक में। फिल्म शुरू होती है किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू की आवाज़ से। कुमार सानू भले ही फिल्म के हीरो ना हो लेकिन फिल्म में उनकी अहमियत किसी टॉप हीरो से कम नहीं है। दम लगा के हैसा कहानी है प्रेम यानी आयुष्मान खुराना और संध्या यानी भूमि पेडनेकर की। हरिद्वार में रह रहे आयुष्मान और भूमि की शादी उनके घर वाले तय करते हैं। भूमि को तो आयुष्मान पहली नज़र में ही भा जाते हैं लेकिन आयुष्मान भूमि के ज्यादा साइज होने की वजह से पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे कहानी 90 के दशक की है जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन जैसे कि कहानी 90 के दशक की है जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि को शादी करनी पड़ती है। एक तरफ भूमि अपने पति के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान अपनी मोटी बीबी के साथ मार्केट में चलने से भी शर्माते हैं। भूमि को जब पता चलता है कि आयुष्मान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते तो तलाक लेने का फैसला करती है और आयुष्मान को भी फैसला मंजूर होता है। लेकिन कोर्ट दोनों को 6 महीने साथ रहने का ऑर्डर देती है। आयुष्मान वैसे ही अपनी बीबी को फूटी आंख नहीं भाते थे। ऐसे में उनकी मां उन्हें दम लगा के हैसा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मजबूर करती है जिसमें अपनी बीबी को उठाकर भागना पड़ता है। दम लगा के हैसा एक बहुत ही छोटी और खूबसूरत लव स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी जिसमें ना कोई ग्लैमर ना तड़का भड़का। ऐसी कहानी है जिसमें कई कपल खुद को जोड़ सकते हैं। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शादी और प्यार के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ अनुकूलता और समझ की जरूरत होती है। फिल्म आपको 90 के दशक की खूबसूरत सैर करवाती है जब दिल साफ और वातावरण शुद्ध हुआ करता था और हाँ, कुमार सानू हर आशिक की जबान पर हुआ करते थे। आयुष्मान खुराना ने फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि आप भूल जाएंगे कि उन्होंने कभी हवाई जाड़ा जैसी फिल्म में भी काम किया था। डेब्यूटेंट भूमि पेडनेकर फिल्म की जान है। भूमि ने इस फिल्म से साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए आपको हॉट, सेक्सी और साइज 0 होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस टैलेंट होना चाहिए। भूमि ने अपने किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। फिल्म के डायलॉग बहुत ही प्यारे हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे एक आम परिवार को फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया ने बहुत ही बारीकी से दिखाया है। फिल्म में संजय मिश्रा, अलका अमीन, शिबा चड्ढा, सीमा पाहवा और संजीवा वात्सा की जगह फिल्म में कोई और एक्टर नहीं ले सकता। सबने अपने किरदार के साथ न्याय किया है।
फिल्म के म्यूजिक की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। अनु मलिक ने दिखा दिया कि एक जमाना ऐसा भी था जब गाने को सुना नहीं बल्कि जिया जाता था। फिल्म की ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई थी। फिल्म दम लगा के हैसा की कहानी है हरिद्वार के एक लड़के प्रेम की जो अंग्रेजी की वजह से पढ़ाई में फेल है। पिता की ऑडियो कैसेट की दुकान में गाने ट्रांसफर करता रहता है, इसलिए कुमार सानू का बड़ा फैन है। उसके माता पिता एक टीचर की पढ़ाई पढ़ रही संध्या से उसकी शादी करा देते हैं ताकि बहू को टीचर जैसी नौकरी मिलने के बाद घर के हालात सुधर जाएं। लेकिन लड़की मोटी है, इसलिए प्रेम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। फिल्म दम लगा के हैसा बहुत ही सुंदरता और ईमानदारी से बनाई गई है। एक मोटी लड़की को पति का प्यार हासिल करने की जद्दोजहद, एक युवा लड़के को मोटी पत्नी के साथ दोस्तों के बीच या बाजार में साथ लेकर चलने की कमकस, एक परिवार को जोड़े रखने की कोशिश को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर पेश किया गया है। फिल्म देखते समय एक छोटा शहर, वहाँ की भाषा, वहाँ की उलझने, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी पर्दे पर एकदम रियल लगती है। प्रेम के किरदार को आयुष्मान ने अच्छे से निभाया है। प्रेम के पिता की भूमिका में संजय शर्मा ने जान डाली है, मगर मुझे चौंका दिया मोटी लड़की संध्या का किरदार निभाने वाली भूम पेडनेकर ने, क्योंकि भूम न सिर्फ अच्छी लगी हैं इस किरदार में बल्कि उन्होंने इसमें जान डाली है। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा हल्का है, मगर इस फिल्म में सच्चाई लगती है। कहानी को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है जो आपको मनोरंजन देता है। आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी है जिससे आम आदमी अपने आप को जोड़ सकता है, इसलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। बता दें कि इस फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग ऋषिकेश और हरिद्वार में हुई। फिल्म में युवा निर्देशक शरद कटारिया ने ही कहानी और संवाद भी लिखे हैं। फिल्म में कुमार सानू के गीतों को भी बैकग्राउंड में स्थान दिया गया है। नवोदित अभिनेत्री भूमि ने अपने रोल के साथ प्रशंसनीय काम किया है। आयुष्मान खुराना की अदाकारी उम्दा है। बेहतरीन प्रतिभा को पर्दे पर पहुंचाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने अच्छा काम किया है। आयुष्मान खुराना और भूम पेडनेकर के अभिनय से सजी फिल्म दम लगा के हैसा सिनेमाघरों में आ चुकी थी। उसके पिछले शुक्रवार रिलीज हुई थी। बदलापुर के बाद इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर वाकई दम लगाने की सफल कोशिश की थी। फिल्म की टैग लाइन थी लव कम इन ऑल साइजेस और यह पूरी फिल्म की कहानी को डिस्क्राइब करती थी। अब जब भेजा फ्राई, फिल्म सिटी, हम तुम और शबाना जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके शरद कटारिया ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है, वैसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूम पेडनेकर की भी यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म एक लव स्टोरी है। कहानी में दो पात्र हैं, प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना जो कुमार सानू का बहुत बड़ा प्रशंसक है, और दूसरी संध्या वर्मा यानी भूम पेडनेकर जो खूबसूरत लड़की है लेकिन उसका वजन 85 किलो है। संध्या के जीवन में दो ही ख्वाब होते हैं, एक वह टीचर बनना चाहती है और दूसरा यह कि आम लड़कियों की तरह वह भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उसे हमेशा प्यार करे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम और संध्या की शादी होती है। दरअसल प्रेम के पिता ने संजय मिश्रा ने कई सालों पहले अपने दोस्त को वादा किया था कि वह उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। पिता का यह वादा प्रेम की जिंदगी बदल देता है, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक हैवी वेट लड़की से होगी। लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती। शादी के बाद जहाँ संध्या प्रेम में अपने सपनों का लाइफ पार्टनर देखती है, वही प्रेम हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। रिश्ते को लेकर उसके बीच हमेशा नोकझोंक होती है। इस बीच प्रेम की माँ उसे दम लगा के हैसा नाम की एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती है, जिसमें उसे पत्नी को पीठ पर सवार कर दौड़ लगानी होती है। प्रेम मां को लाख मना करता है, लेकिन हार कर उसे इसमें भाग लेना ही पड़ता है। क्या प्रेम और संध्या प्रतियोगिता जीतते हैं? क्या वे एक दूसरे के करीब आते हैं? मर्दाना कमजोरी पर हिंदी में शायद ही पहले कोई फिल्म बनी होगी। इस विषय पर फिल्म बनाना रस्सी पर चलने जैसा होता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और धड़ाम। रेखा पार की और फिल्म अश्लील हो सकती थी, लेकिन निर्देशक RS प्रसन्ना फिल्म शुभ मंगल सावधान में सधे हुए अंदाज से चले हैं। यह फिल्म तमिल फिल्म कल्याणा समयाल साधम से प्रेरित है। कहानी का मूल प्लॉट छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया है। कहानी मुदित यानी आयुष्मान खुराना और सुगंधा यानी भूम पेडनेकर की है। मुदित को सुगंधा पसंद आ जाती है और वह ऑनलाइन रिश्ता भिजवाता है। सुगंधा के दिल में भी मुदित धीरे धीरे बस जाता है। शादी तय हो जाती है। शादी के कुछ दिन पहले घर में सुगंधा अकेली रहती है और मुदित वहां आ पहुंचता है। दोनों अपने पर काबू नहीं रख पाते। इसके पहले कि वे कुछ कर बैठे, मुदित अपने अंदर मर्दाना कमजोरी पाता है। इसके बाद यह बात दोनों के बच्चों में फैल जाती है और हास्यास्पद परिस्थितियां निर्मित होती हैं।
इस गंभीर मुद्दे को फिल्म में हल्के फुल्के अंदाज से दिखाया गया है। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिन पर आपकी हंसी नहीं रुकती, खास तौर पर जब सुगंधा की माँ अली बाबा और गुफा वाला किस्सा सुनाती है। जब मुदित की कमजोरी के बारे में उसके और सुगंधा के पिता को पता चलता है, सुगंधा के पिता और उसके बड़े भाई की नोकझोंक, मुदित का फिर से बारात लाना, उसके सीन उम्दा बन पड़े हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले हितेश केवल ने लिखा है और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुगंधा को जब पता चलता है कि मुदित एक कमजोरी से जूझ रहा है, तब वह कभी भी मुदित से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं सोचती। लगातार उस पर अपने पिता दबाव भी डालते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह सेक्स के बजाय प्यार को अहमियत देती है और इससे प्रेम कहानी पावरफुल बनती है। फिल्म दर्शकों को बांध कर रखती है, लेकिन कुछ दरारें समय समय पर उभरती हैं। जैसे मुदित अपने इलाज के बारे में कभी गंभीर नहीं लगता। बाबा बंगाली के पास जाने के बजाय वह डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। एक बार सुगंधा के पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वह जानवरों के डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं, यह समझ से परे है। फिल्म में एक दृश्य है कि शादी के ठीक पहले मुदित और सुगंधा एक कमरे में बंद हो जाते हैं। बाहर सारे लोग इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कुछ होगा या नहीं। थोड़ी देर बाद वे बाहर आते हैं। मुदित कहता है हो गया और सुगंधा कहती है नहीं हुआ। असल में क्या हुआ यह बताया नहीं गया है। ठीक है, इस सीन से हास्य पैदा किया गया है, लेकिन दर्शक सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसी तरह मुदित और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाला किस्सा भी आधा अधूरा सा है। इन कमियों के बावजूद फिल्म में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उम्दा सीन आते रहते हैं, लिहाजा कमियों पर ध्यान कम आता है। निर्देशक के रूप में RS प्रसन्ना का काम अच्छा है। एक मध्यवर्गीय परिवार की तस्वीर उन्होंने अच्छे से पेश की है, जो मॉडर्न भी होना चाहता है और थोड़ा डरता भी है। एक संवेदनशील विषय को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है और किरदारों को गहराई के साथ पेश किया है। आयुष्मान खुराना का अभिनय दमदार है और कुछ दृश्यों में उन्होंने अपनी चमक दिखाई है, लेकिन बाजी मार ले जाती है भूमि पेडनेकर। वह जब भी स्क्रीन पर आती हैं छा जाती हैं। एक तेज तर्रार और मुदित को चाहने वाली लड़की के रोल में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट का अभिनय भी शानदार है। नीरज सूद यानी सुगंधा के पिता, सीमा पाहवा यानी सुगंधा की माँ, चितरंजन त्रिपाठी यानी मुदित के पिता, सुप्रिया शुक्ला यानी मुदित की माँ और बजेंद्र कला यानी सुगंधा के ताऊ का अभिनय शानदार है। हल्की फुल्की फिल्म पसंद करने वालों को शुभ मंगल सावधान पसंद आ सकती है। इसका बैनर है इरोज इंटरनेशनल ए कलर येलो प्रोडक्शन, जिसके निर्माता हैं आनंद एल राय कृष्णकालुल्ला। इसके निर्देशक हैं RS प्रसन्ना। संगीत इसमें तनिष्क वायु ने दिया है। इसमें कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, बजेंद्र काला, सीमा पहवा, नीरज सूद, चितरंजन त्रिपाठी, सुप्रिया शुक्ला। सजेस्ट सर्टिफिकेट UA 1 घंटा 45 मिनट की फिल्म, रेटिंग 3/5 स्टार अकॉर्डिंग टू webdunia.com। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में शूटिंग की गई थी। फिल्म में भूमि पेडनेकर के दोस्त को खेलने के लिए अंशुल चौहान को शामिल किया गया था। शुभ मंगल सावधान ने भारत में अपनी रिलीज के पहले 2.50 करोड़ रुपए कमाए और फिर दूसरे दिन 5.50 करोड़ रुपए कमाए थे। दम लगा के हैसा मूवी की कहानी शुरू होती है हरिद्वार की एक छोटी सी गली में, जहां प्रेम ऑडियो वीडियो शॉप में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना कस्टमर्स की पसंद पर पुराने गानों को नई कैसेट में रिकॉर्ड करने का बिजनेस करता है। हाई स्कूल फेल प्रेम बचपन से कुमार सानू का जबरदस्त फैन है। यही वजह है उसकी ऑडियो कैसेट की दुकान पर ज्यादातर वक्त सानू के गाए गाने ही बजते रहते हैं। प्रेम गंगा किनारे लगने वाली शाखा में नियमित जाता है। प्रेम के पिता यानी संजय मिश्रा का दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, सो वह भी इसी शॉप से जुड़े हैं। फैमिली की कमाई का जरिया यही शॉप है। एक दिन प्रेम की शादी का रिश्ता आता है तो पूरी फैमिली के साथ प्रेम लड़की देखने जाता है। लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर, जिसका वजन प्रेम से काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रेम इस रिश्ते के लिए कतई राजी नहीं होता है। दूसरी ओर पिता को लगता है भूमि पढ़ी लिखी है और उसने BEd कर रखी है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी और प्रेम की फैमिली की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। प्रेम के लाख विरोध करने के बावजूद उसकी शादी संध्या से ही कर दी जाती है। शादी के बाद पहले दिन से ही प्रेम संध्या का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बार बार अपमान करता है। एक दिन जब प्रेम अपने एक दोस्त की सगाई पार्टी में शराब पीकर संध्या को थप्पड़ मारता है तो संध्या भी उसे एक थप्पड़ जड़ने के बाद अपने घर लौट जाती है। संध्या अपने माँ बाप के विरोध के बावजूद प्रेम के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करती है। सुनवाई के दौरान अदालत दोनों को 6 महीने साथ रहने के बाद फिर पेश होने के लिए कहती है। एक्टिंग। विकी डोनर के बाद लगातार नाकामी का सामना कर रहे आयुष्मान खुराना ने इस बार प्रेम के किरदार में बेहतरीन कमबैक किया था। नौटंकी साला और हवाई ज्यादा देखने के बाद लगने लगा था कि विकी के बाद उनके पास नया कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। यूपी का किरदार होने के बावजूद कुछ सीन में वह पंजाबी युवक जैसे लगे हैं।
संध्या वर्मा के रोल में भूमि पेडनेकर इस साल के पहले 2 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की हीरोइन में नंबर 1 है। संध्या ने अपने किरदार में हर तरह के सेट्स को ऐसे जबरदस्त ढंग से पेश किया है कि यकीन नहीं होता कि वह पहली बार कैमरा पेश कर रही हैं। संध्या ने भूमि के चेहरे पर एक एक एक्सप्रेशन अव्वल है। करियर की शुरुआत ऐसे किरदार से करना जिसमें किरदार का चौतरफा मजाक उड़ाया जा रहा हो, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। भूमि ने इसे इतनी खूबसूरती और सहजता से निभाया है कि दर्शक हॉल से बाहर निकलते वक्त उनके किरदार का कायल हो जाता है। प्रेम के पिता के रोल में संजय मिश्रा ने इस बार फिर कमाल किया है। संजय जिस सीन में भी नजर आए छा गए। अन्य कलाकारों में सीमा पाहवा, अलका अमीन और शिबा चड्ढा हर किसी ने अपनी बेहतरीन एक से किरदार को जीवंत कर दिखाया है। डायरेक्शन। यंग डायरेक्टर शरद कटारिया ने जिस बेहतरीन ढंग से स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक उसी अंदाज से पर्दे पर सादगी से पेश भी कर दिखाया है। कटारिया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सीन के माहौल के मुताबिक लोकेशन और किरदारों पर फोकस किया है। शरद ने कहानी में कहीं भी बनावटीपन नहीं आने दिया है और 90 के दौर को एक बार फिर पेश कर दिखाया है। वही इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थमने लगती है। इसके बावजूद शरद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे फुल फैमिली के साथ आप बेहिचक देख सकते हैं। इस फिल्म के गानों में बरसों बाद अनु मलिक ने वही संगीत पेश किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। कुमार सानू की मौजूदगी और उनकी आवाज़ का अनु ने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अनु ने कहानी के मुताबिक ऐसा संगीत दिया है जो कहानी की रफ्तार कम नहीं होने देता। अगर आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देखिए। पहली ही फिल्म में दर्शकों पर कैसे अपनी एक्टिंग का जादू चलाया जाता है, इसे जानने के लिए भूमि पेडनेकर की एक्टिंग जरूर देखें। दम लगा के हैसा ऋषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी का सिनेमा याद दिलाती है। इस महान निर्देशक की फिल्में बहुत ही सरल और हल्की फुल्की हुआ करती थी। दम लगा के हैसा के किरदार अत्यंत सहज हैं, जो जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से अपने स्तर पर जूझ रहे हैं। हरिद्वार में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना अपने पिता के साथ प्रेम ऑडियो एवं वीडियो सेंटर चलाता है, जहां कैसेट बेची जाती हैं और गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रेम अपने पिता से बेहद डरता है और अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण 10वीं कई प्रयास के बावजूद पास नहीं कर पाता है। शादी की उम्र हो गई है। संध्या ने भूमि पेडनेकर नामक लड़की प्रेम के पिता को पसंद आ जाती है और वह उस पर दबाव डालकर प्रेम की शादी संध्या से करवा देते हैं। संध्या को प्रेम पसंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत मोटी है। प्रेम से संध्या होशियार है। संध्या का प्रेम एक बार दोस्तों के सामने अपमान कर देता है तो वह घर छोड़कर चली जाती है। तलाक के लिए आवेदन कर देती है। अदालत दोनों को साथ में 6 महीने रहने के लिए कहती है। इसी बीच वे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जिसमें पत्नी को पीठ पर लाद कर पति रेस में हिस्सा लेता है। यह रेस दोनों की दूरियां मिटा देती है। कहानी 1995 की है जब कुमार सानू के गाने गली गली गूंजते थे। ऑडियो कैसेट का प्रचलन था। लोग कैसेट खरीदने के बजाय अपने पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करवाते थे। VCR पर फिल्में देखी जाती थी। इस माहौल को निर्देशक और लेखक शरद कटारिया ने बेहतरीन तरीके से पेश किया है। छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा है। संवादों में भी उस दौर की झलक मिलती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में मिले सुर मेरा तुम्हारा सुनने को मिलता है, जो उस दौर में दूरदर्शन पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जीवन शैली का भी बारीकी से चित्रण किया गया है। घर के कमरे कुछ इस तरह के होते थे कि दूसरे कमरे में क्या हुआ है ये बाहर वाले जान लेते थे। इसकी मिसाल एक सीन में मिलती है जब प्रेम और संध्या के कमरे से आती आवाज़ सुनकर प्रेम की माँ कहती है कि उनका बेटा सयाना हो गया है। फिल्म में इस तरह के कई बेहतरीन दृश्य हैं। लाइब्रेरी में जाकर दबी आवाज़ में संध्या और प्रेम का विवाद करना तथा ऑडियो कैसेट बदलकर गानों के जरिए लड़ने वाले सीन मनोरंजक हैं। प्रेम की मनोस्थिति को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वह दिल का अच्छा है। संध्या का दिल नहीं दुखाना चाहता है, लेकिन उसके मोटापे पर वह शर्मिंदा होता है। उसे दोस्तों और लोगों की फिक्र रहती है कि वह उसकी मोटी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। एक सीन उसकी मनोदशा को अच्छी तरह दिखाता है। स्कूटर पर संध्या और प्रेम जाते हैं। संध्या का सैंडल गिर जाता है। प्रेम के चेहरे पर नाराजगी झलकती है, लेकिन वह जाकर सैंडल लेकर आता है, जिससे साबित होता है कि वह संध्या को पसंद भी करता है। संध्या और प्रेम के माता पिता वाले दृश्य भी उम्दा हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रेम और संध्या की जीत ना भी दिखाई जाती तो भी बात बन सकती थी। यह जीत स्वाभाविक नहीं लगती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रतियोगिता पर ज्यादा फुटेज खर्च नहीं किए गए हैं। इसी तरह संध्या के तलाक लेने वाला निर्णय चौंकाता है। यह बात ठीक है कि प्रेम उसका अपमान करता है, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि तलाक ले लिया जाए। चूँकि स्क्रीन प्ले मनोरंजक है, इसलिए ये कमियां नहीं करती हैं। निर्देशक के रूप में शरद कटारिया प्रभावित करते हैं। उनके काम की ईमानदारी पर्दे पर झलकती है। फिल्म को उन्होंने बैलेंस रखा है और कहीं भी जरूरत से ज्यादा इमोशन थोपने की कोशिश नहीं की है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन टीम प्रशंसा की हकदार है। उन्होंने फिल्म को विश्वसनीय बनाया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी बेमेल है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन रही है।
निखट्टू, निर्दोष तथा पिता से डरने वाले किरदार को आयुष्मान ने विश्वसनीय बनाया है। भूमि पेडनेकर का आत्मविश्वास देखने लायक है और वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी नजर आए हैं। संजय मिश्रा सहित फिल्म के तमाम कलाकारों का काम प्रशंसा के योग्य है। दम लगा के हैसा को देखने के लिए आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यह मूवी शायद ही आपको फ्री में देखने को मिल जाए। दम लगा के हैसा एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन शरद कटारिया ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। इसकी लागत थी 150 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 300 मिलियन। वर्ष 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना एक हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पिताजी उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और अधिक वजनी लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर से करा देते हैं, लेकिन प्रेम एक मोटी लड़की से शादी करने के कारण उससे दूर रहता है। उसके मित्र और अन्य साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, इस कारण प्रेम तनाव में रहता है। एक दिन प्रेम के मित्र की शादी में वह दोनों जा रहे होते हैं, जहां वह शराब पी लेता है और संध्या के बारे में इधर उधर की बात कह देता है। यह सुनकर संध्या सभी लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रेम भी उसे वापस थप्पड़ मार देता है। दूसरे दिन यह किस्सा घर में एक गर्मा गर्म विषय बन जाता है। संध्या प्रेम के पिता पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम को महिलाओं के प्रति कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी है। वह घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां उसे अपने पति के घर जाने को बोलते हैं तो वह कहती है उसका निर्णय नहीं बदलेगा। प्रेम भी अब अपनी पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसके दुकान के पास सामान उत्पादन बेचने वाला एक दुकान खोल लेता है। प्रेम उससे बात करने के लिए जाता है। वह दुकानदार उसे केवल इसी शर्त में वहां से हटता है यदि वह दम लगा के हैसा प्रतियोगिता जीत जाए, जिसमें अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बैठाकर दौड़ना होता है। न्यायालय में प्रेम और संध्या दोनों तलाक के लिए आवेदन किए हुए होते हैं। न्यायाधीश उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर देखने के लिए वक्त देता है। प्रेम और संध्या इसी बीच एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रेम संध्या को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लेता है। दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जहां अन्य 9 प्रतियोगी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे कर प्रेम और संध्या आखिर तक पहुंचकर जीत जाते हैं। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है। बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह मोह के धागे के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरुण ग्रोवर को भी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मोह मोह के धागे, जिसे गाया था पॉपन ने। दूसरा सॉन्ग था दम लगा के हैसा, जिसे गाया था कैलाश खेर, ज्योति नूरा एवं सुल्तान नूरा ने। तीसरा सॉन्ग था तू, जिसे गाया था कुमार सानू ने। चौथा सॉन्ग था सुंदर सुशील, जिसे गाया था मिलिंद अवस्थी और राहुल राम ने। पांचवा सॉन्ग था दर्द करारा, जिसे गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। छठा सॉन्ग था मोह मोह के धागे, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसे गाया था मोनाली ठाकुर ने। सातवां सॉन्ग था प्रेम थीन, जिसे पॉपन ने गाया था। यश राज कैफ की यह फिल्म 80-90 के उस दशक की याद दिलाती है जब फैमिली और रिश्तों को महत्व दिया जाता था। उस दौर में शादी के लिए माँ बाप की मर्जी जरूरी हुआ करती थी। मिडिल क्लास के उन लड़कों के लिए शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती थी, जिनकी वाइफ उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी। कुछ अलग तरह की कुंठा के बीच अगर शादी भी मनमर्जी से ना हुई तो क्या कुछ हो सकता है। इसका अंदाज आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म को देखकर लगा सकती है। अगर पिछले कुछ सालों में यश राज बैनर तले बनी फिल्मों की बात की जाए तो यह फिल्म ऐसी फिल्म है जो रब ने बना दी जोड़ी के बाद फैमिली क्लास की पसंद को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी के साथ बनी है। यश राज की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ एक बार फिर अपने प्रोडक्शन हाउस की और मेंबर को एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म में लीड किरदार करने वाली भूमि पेडनेकर लंबे अरसे से इस बैनर के साथ बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जुड़ी हुई हैं। बॉलीवुड की वर्सटाइल एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बॉलीवुड में डेब्यू को 4 साल पूरे हो चुके थे। वही भूमि हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर उन्होंने मुंबई के एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया है। भूमि पेडनेकर ने बताया कि उनका एक्टर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने कम उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया था। भले ही वो एक्टर बनना चाहती थी, पर उन्हें फिल्मों में मौका मिले उसके पहले एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट की जॉब ऑफर हुई और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। भूमि कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा के असिस्टेंट थी और सानू यश राज फिल्म्स के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त प्रोडक्शन कंपनी में फिल्म दम लगा के हैसा को बनाने की बातचीत चल रही थी। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि ने करण जौहर के चैट शो में कहा, फिल्म की स्क्रिप्ट जब बनकर तैयार हुई मुझे नहीं पता था कि सानू मुझे ही ऑडिशन कर रहे हैं। सानू ने कहा तुम्हें मॉक ऑडिशन देना चाहिए और मैं उनके लिए मान भी गई। सानू ने मुझे फिल्म के 4 सीन करने को दिए और मैंने सभी एक के बाद एक बाखूबी किए। वही फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया को मेरा किया हुआ सीन पसंद आया।
वही शरण ने कहा, ये कोई माँ का ऑडिशन नहीं था, हम तुम्हें ही फिल्म में लेने वाले थे। पर ऑडिशन के बाद भूमि ने मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे बताते हुए कहा, सानू बड़े ही ड्रामेटिक हैं और उन्होंने सब कुछ अपने ही अंदाज में बयां किया। मेरी उनसे एक बार छोटी सी बात पर बहस हो गई थी, इस बार वो तुरंत गुस्सा करके बोले, यू आर फायर्ड। मैं चौंक गई और कहा, क्या? उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम्हें दम लगा के हैसा के लीड रोल के लिए चुन लिया गया है। इस तरह भूमि को उनकी पहली फिल्म मिली जिसने इंडस्ट्री में उनकी जड़ें मजबूत कर दी। इसके बाद वो टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय करते दिखी। वही वो फिल्म सोन चिड़िया और डाली किटी और चमकते सितारे में भी नजर आई थी। फिल्म दम लगा के हैसा से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर उस वक्त रो पड़ी जब उनकी फिल्म 33वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चयनित हुई। उन्होंने कहा कि वह एक शर्त पर फिल्म के सीक्वल के लिए तैयार होंगी। भूमि में दम लगा के हैसा के लिए 30 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। उनसे फिल्म के सीक्वल की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी शर्त है कि जब आयुष्मान वजन बढ़ाएंगे तब वह उनके सीक्वल में काम करेंगे। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड की उम्मीद नहीं थी। भूमि ने कहा, जब हमने यह खबर सुनी तो शरद सर और मैं भावुक हो गए। मेरी आंखों में आंसू थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यह सम्मान मिलेगा। दम लगा के हैसा पहली फिल्म होने की वजह से मेरे लिए खास है। हालांकि इस तरह की सराहना की उम्मीद नहीं थी और अवार्ड मिलने की कल्पना तक नहीं हुई थी। इस फिल्म में भूमि ने एक मोटी महिला का किरदार निभाया था। फिलहाल अब वह पतली हो गई हैं। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हैसा ले जाती है आपको सीधे 90 के दशक में। फिल्म शुरू होती है किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू की आवाज़ से। कुमार सानू भले ही फिल्म के हीरो ना हो लेकिन फिल्म में उनकी अहमियत किसी टॉप हीरो से कम नहीं है। दम लगा के हैसा कहानी है प्रेम यानी आयुष्मान खुराना और संध्या यानी भूमि पेडनेकर की। हरिद्वार में रह रहे आयुष्मान और भूमि की शादी उनके घर वाले तय करते हैं। भूमि को तो आयुष्मान पहली नज़र में ही भा जाते हैं लेकिन आयुष्मान भूमि के ज्यादा साइज होने की वजह से पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे कहानी 90 के दशक की है, जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन जैसे कि कहानी 90 के दशक की है, जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि को शादी करनी पड़ती है। एक तरफ भूमि अपने पति के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान अपनी मोटी बीबी के साथ मार्केट में चलने से भी शर्माते हैं। भूमि को जब पता चलता है कि आयुष्मान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते तो तलाक लेने का फैसला करती है और आयुष्मान को भी फैसला मंजूर होता है। लेकिन कोर्ट दोनों को 6 महीने साथ रहने का ऑर्डर देती है। आयुष्मान वैसे ही अपनी बीबी को फूटी आंख नहीं भाते थे। ऐसे में उनकी मां उन्हें दम लगा के हैसा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मजबूर करती है, जिसमें अपनी बीबी को उठाकर भागना पड़ता है। दम लगा के हैसा एक बहुत ही छोटी और खूबसूरत लव स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी जिसमें ना कोई ग्लैमर ना तड़का भड़का। ऐसी कहानी है जिसमें कई कपल खुद को जोड़ सकते हैं। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शादी और प्यार के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ अनुकूलता और समझ की जरूरत होती है। फिल्म आपको 90 के दशक की खूबसूरत सैर करवाती है जब दिल साफ और वातावरण शुद्ध हुआ करता था और हाँ, कुमार सानू हर आशिक की जबान पर हुआ करते थे। आयुष्मान खुराना ने फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि आप भूल जाएंगे कि उन्होंने कभी हवाई जाड़ा जैसी फिल्म में भी काम किया था। डेब्यूटेंट भूमि पेडनेकर फिल्म की जान है। भूमि ने इस फिल्म से साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए आपको हॉट, सेक्सी और साइज 0 होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस टैलेंट होना चाहिए। भूमि ने अपने किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। फिल्म के डायलॉग बहुत ही प्यारे हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे एक आम परिवार को फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया ने बहुत ही बारीकी से दिखाया है। फिल्म में संजय मिश्रा, अलका अमीन, शिबा चड्ढा, सीमा पाहवा और संजीवा वात्सा की जगह फिल्म में कोई और एक्टर नहीं ले सकता। सबने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। फिल्म के म्यूजिक की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। अनु मलिक ने दिखा दिया कि एक जमाना ऐसा भी था जब गाने को सुना नहीं बल्कि जिया जाता था। फिल्म की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई थी। फिल्म दम लगा के हैसा की कहानी है हरिद्वार के एक लड़के प्रेम की जो अंग्रेजी की वजह से पढ़ाई में फेल है। पिता की ऑडियो कैसेट की दुकान में गाने ट्रांसफर करता रहता है, इसलिए कुमार सानू का बड़ा फैन है। उसके माता पिता एक टीचर की पढ़ाई पढ़ रही संध्या से उसकी शादी करा देते हैं ताकि बहू को टीचर जैसी नौकरी मिलने के बाद घर के हालात सुधर जाएं। लेकिन लड़की मोटी है इसलिए प्रेम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। फिल्म दम लगा के हैसा बहुत ही सुंदरता और ईमानदारी से बनाई गई है। एक मोटी लड़की को पति का प्यार हासिल करने की जद्दोजहद, एक युवा लड़के को मोटी पत्नी के साथ दोस्तों के बीच या बाजार में साथ लेकर चलने की कमकस, एक परिवार को जोड़े रखने की कोशिश को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर पेश किया गया है। फिल्म देखते समय एक छोटा शहर, वहाँ की भाषा, वहाँ की उलझने, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी पर्दे पर एकदम रियल लगती है।
प्रेम के किरदार को आयुष्मान ने अच्छे से निभाया है। प्रेम के पिता की भूमिका में संजय शर्मा ने जान डाली है, मगर मुझे चौंका दिया मोटी लड़की संध्या का किरदार निभाने वाली भूमि पेडनेकर ने, क्योंकि भूमि न सिर्फ अच्छी लगी हैं इस किरदार में, बल्कि उन्होंने इसमें जान डाली है। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा हल्का है, मगर इस फिल्म में सच्चाई लगती है। कहानी को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है, जो आपको मनोरंजन देता है। आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी है, जिससे आम आदमी अपने आप को जोड़ सकता है। इसलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। बता दें कि इस फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग ऋषिकेश और हरिद्वार में हुई। फिल्म में युवा निर्देशक शरद कटारिया ने ही कहानी और संवाद भी लिखे हैं। फिल्म में कुमार सानू के गीतों को भी बैकग्राउंड में स्थान दिया गया है। नवोदित अभिनेत्री भूमि ने अपने रोल के साथ प्रशंसनीय काम किया है। आयुष्मान खुराना की अदाकारी उम्दा है। बेहतरीन प्रतिभा को पर्दे पर पहुंचाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने अच्छा काम किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के अभिनय से सजी फिल्म दम लगा के हैसा सिनेमाघरों में आ चुकी थी। उसके पिछले शुक्रवार रिलीज हुई थी। बदलापुर के बाद इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर वाकई दम लगाने की सफल कोशिश की थी। फिल्म की टैग लाइन थी लव कम इन ऑल साइजेस, और यह पूरी फिल्म की कहानी को डिस्क्राइब करती थी। अब जब भेजा फ्राई, फिल्म सिटी, हम तुम और शबाना जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके शरद कटारिया ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है, वैसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की भी यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म एक लव स्टोरी है। कहानी में दो पात्र हैं, प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना, जो कुमार सानू का बहुत बड़ा प्रशंसक है, और दूसरी संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर, जो खूबसूरत लड़की है लेकिन उसका वजन 85 किलो है। संध्या के जीवन में दो ही ख्वाब होते हैं, एक वह टीचर बनना चाहती है, दूसरा यह कि आम लड़कियों की तरह वह भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उसे हमेशा प्यार करे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम और संध्या की शादी होती है। दरअसल प्रेम के पिता ने संजय मिश्रा ने कई सालों पहले अपने दोस्त को वादा किया था कि वह उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। पिता का यह वादा प्रेम की जिंदगी बदल देता है, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक हैवी वेट लड़की से होगी। लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती। शादी के बाद जहाँ संध्या प्रेम में अपने सपनों का लाइफ पार्टनर देखती है, वही प्रेम हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। रिश्ते को लेकर उसके बीच हमेशा नोकझोंक होती है। इस बीच प्रेम की माँ उसे दम लगा के हैसा नाम की एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती है, जिसमें उसे पत्नी को पीठ पर सवार कर दौड़ लगानी होती है। प्रेम मां को लाख मना करता है, लेकिन हार कर उसे इसमें भाग लेना ही पड़ता है। क्या प्रेम और संध्या प्रतियोगिता जीतते हैं? क्या वे एक दूसरे के करीब आते हैं? मर्दाना कमजोरी पर हिंदी में शायद ही पहले कोई फिल्म बनी होगी। इस विषय पर फिल्म बनाना रस्सी पर चलने जैसा होता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और धड़ाम। रेखा पार की और फिल्म अश्लील हो सकती थी, लेकिन निर्देशक RS प्रसन्ना फिल्म शुभ मंगल सावधान में सधे हुए अंदाज से चले हैं। यह फिल्म तमिल फिल्म कल्याणा समयाल साधम से प्रेरित है। कहानी का मूल प्लॉट छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया है। कहानी मुदित यानी आयुष्मान खुराना और सुगंधा यानी भूमि पेडनेकर की है। मुदित को सुगंधा पसंद आ जाती है और वह ऑनलाइन रिश्ता भिजवाता है। सुगंधा के दिल में भी मुदित धीरे धीरे बस जाता है। शादी तय हो जाती है। शादी के कुछ दिन पहले घर में सुगंधा अकेली रहती है और मुदित वहां आ पहुंचता है। दोनों अपने पर काबू नहीं रख पाते। इसके पहले कि वे कुछ कर बैठे, मुदित अपने अंदर मर्दाना कमजोरी पाता है। इसके बाद यह बात दोनों के बच्चों में फैल जाती है और हास्यास्पद परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस गंभीर मुद्दे को फिल्म में हल्के फुल्के अंदाज से दिखाया गया है। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिन पर आपकी हंसी नहीं रुकती, खास तौर पर जब सुगंधा की मां अली बाबा और गुफा वाला किस्सा सुनाती है। जब मुदित की कमजोरी के बारे में उसके और सुगंधा के पिता को पता चलता है, सुगंधा के पिता और उसके बड़े भाई की नोकझोंक, मुदित का फिर से बारात लाना, उसके सीन उम्दा बन पड़े हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले हितेश केवल ने लिखा है और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुगंधा को जब पता चलता है कि मुदित एक कमजोरी से जूझ रहा है, तब वह कभी भी मुदित से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं सोचती। लगातार उस पर अपने पिता दबाव भी डालते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह सेक्स के बजाय प्यार को अहमियत देती है और इससे प्रेम कहानी पावरफुल बनती है। फिल्म दर्शकों को बांध कर रखती है, लेकिन कुछ दरारें समय समय पर उभरती हैं। जैसे मुदित अपने इलाज के बारे में कभी गंभीर नहीं लगता। बाबा बंगाली के पास जाने के बजाय वह डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता? एक बार सुगंधा के पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वह जानवरों के डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं, यह समझ से परे है। फिल्म में एक दृश्य है कि शादी के ठीक पहले मुदित और सुगंधा एक कमरे में बंद हो जाते हैं। बाहर सारे लोग इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कुछ होगा या नहीं।
थोड़ी देर बाद वे बाहर आते हैं। मुदित कहता है हो गया और सुगंधा कहती है नहीं हुआ। असल में क्या हुआ यह बताया नहीं गया है। ठीक है, इस सीन से हास्य पैदा किया गया है, लेकिन दर्शक सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसी तरह मुदित और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाला किस्सा भी आधा अधूरा सा है। इन कमियों के बावजूद फिल्म में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उम्दा सीन आते रहते हैं, लिहाजा कमियों पर ध्यान कम आता है। निर्देशक के रूप में RS प्रसन्ना का काम अच्छा है। एक मध्यवर्गीय परिवार की तस्वीर उन्होंने अच्छे से पेश की है, जो मॉडर्न भी होना चाहता है और थोड़ा डरता भी है। एक संवेदनशील विषय को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है और किरदारों को गहराई के साथ पेश किया है। आयुष्मान खुराना का अभिनय दमदार है और कुछ दृश्यों में उन्होंने अपनी चमक दिखाई है, लेकिन बाजी मार ले जाती है भूमि पेडनेकर। वह जब भी स्क्रीन पर आती हैं छा जाती हैं। एक तेज तर्रार और मुदित को चाहने वाली लड़की के रोल में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट का अभिनय भी शानदार है। नीरज सूद यानी सुगंधा के पिता, सीमा पाहवा यानी सुगंधा की माँ, चितरंजन त्रिपाठी यानी मुदित के पिता, सुप्रिया शुक्ला यानी मुदित की माँ और बजेंद्र कला यानी सुगंधा के ताऊ का अभिनय शानदार है। हल्की फुल्की फिल्म पसंद करने वालों को शुभ मंगल सावधान पसंद आ सकती है। इसका बैनर है इरोज इंटरनेशनल ए कलर येलो प्रोडक्शन, जिसके निर्माता हैं आनंद एल राय कृष्णकालुल्ला। इसके निर्देशक हैं RS प्रसन्ना। संगीत इसमें तनिष्क वायु ने दिया है। इसमें कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, बजेंद्र काला, सीमा पहवा, नीरज सूद, चितरंजन त्रिपाठी, सुप्रिया शुक्ला। सजेस्ट सर्टिफिकेट UA 1 घंटा 45 मिनट की फिल्म, रेटिंग 3/5 स्टार अकॉर्डिंग टू webdunia.com। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में शूटिंग की गई थी। फिल्म में भूमि पेडनेकर के दोस्त को खेलने के लिए अंशुल चौहान को शामिल किया गया था। शुभ मंगल सावधान ने भारत में अपनी रिलीज के पहले 2.50 करोड़ रुपए कमाए और फिर दूसरे दिन 5.50 करोड़ रुपए कमाए थे। दम लगा के हैसा मूवी की कहानी शुरू होती है हरिद्वार की एक छोटी सी गली में, जहां प्रेम ऑडियो वीडियो शॉप में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना कस्टमर्स की पसंद पर पुराने गानों को नई कैसेट में रिकॉर्ड करने का बिजनेस करता है। हाई स्कूल फेल प्रेम बचपन से कुमार सानू का जबरदस्त फैन है। यही वजह है उसकी ऑडियो कैसेट की दुकान पर ज्यादातर वक्त सानू के गाए गाने ही बजते रहते हैं। प्रेम गंगा किनारे लगने वाली शाखा में नियमित जाता है। प्रेम के पिता यानी संजय मिश्रा का दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, सो वह भी इसी शॉप से जुड़े हैं। फैमिली की कमाई का जरिया यही शॉप है। एक दिन प्रेम की शादी का रिश्ता आता है तो पूरी फैमिली के साथ प्रेम लड़की देखने जाता है। लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर, जिसका वजन प्रेम से काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रेम इस रिश्ते के लिए कतई राजी नहीं होता है। दूसरी ओर पिता को लगता है भूमि पढ़ी लिखी है और उसने B.Ed कर रखी है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी और प्रेम की फैमिली की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। प्रेम के लाख विरोध करने के बावजूद उसकी शादी संध्या से ही कर दी जाती है। शादी के बाद पहले दिन से ही प्रेम संध्या का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बार बार अपमान करता है। एक दिन जब प्रेम अपने एक दोस्त की सगाई पार्टी में शराब पीकर संध्या को थप्पड़ मारता है तो संध्या भी उसे एक थप्पड़ जड़ने के बाद अपने घर लौट जाती है। संध्या अपने माँ बाप के विरोध के बावजूद प्रेम के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करती है। सुनवाई के दौरान अदालत दोनों को 6 महीने साथ रहने के बाद फिर पेश होने के लिए कहती है। एक्टिंग। विकी डोनर के बाद लगातार नाकामी का सामना कर रहे आयुष्मान खुराना ने इस बार प्रेम के किरदार में बेहतरीन कमबैक किया था। नौटंकी साला और हवाई ज्यादा देखने के बाद लगने लगा था कि विकी के बाद उनके पास नया कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। यूपी का किरदार होने के बावजूद कुछ सीन में वह पंजाबी युवक जैसे लगे हैं। संध्या वर्मा के रोल में भूमि पेडनेकर इस साल के पहले 2 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की हीरोइन में नंबर 1 है। संध्या ने अपने किरदार में हर तरह के सेट्स को ऐसे जबरदस्त ढंग से पेश किया है कि यकीन नहीं होता कि वह पहली बार कैमरा फेस कर रही हैं। संध्या ने भूमि के चेहरे पर एक एक एक्सप्रेशन अव्वल है। करियर की शुरुआत ऐसे किरदार से करना जिसमें किरदार का चौतरफा मजाक उड़ाया जा रहा हो, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। भूमि ने इसे इतनी खूबसूरती और सहजता से निभाया है कि दर्शक हॉल से बाहर निकलते वक्त उनके किरदार का कायल हो जाता है। प्रेम के पिता के रोल में संजय मिश्रा ने इस बार फिर कमाल किया है। संजय जिस सीन में भी नजर आए छा गए। अन्य कलाकारों में सीमा पाहवा, अलका अमीन और शिबा चड्ढा हर किसी ने अपनी बेहतरीन एक से किरदार को जीवंत कर दिखाया है। डायरेक्शन। यंग डायरेक्टर शरद कटारिया ने जिस बेहतरीन ढंग से स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक उसी अंदाज से पर्दे पर सादगी से पेश भी कर दिखाया है। कटारिया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सीन के माहौल के मुताबिक लोकेशन और किरदारों पर फोकस किया है। शरद ने कहानी में कहीं भी बनावटीपन नहीं आने दिया है और 90 के दौर को एक बार फिर पेश कर दिखाया है। वही इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थमने लगती है। इसके बावजूद शरद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे फुल फैमिली के साथ आप बेहिचक देख सकते हैं।
इस फिल्म के गानों में बरसों बाद अनु मलिक ने वही संगीत पेश किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। कुमार सानू की मौजूदगी और उनकी आवाज़ का अनु ने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अनु ने कहानी के मुताबिक ऐसा संगीत दिया है जो कहानी की रफ्तार कम नहीं होने देता। अगर आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देखिए। पहली ही फिल्म में दर्शकों पर कैसे अपनी एक्टिंग का जादू चलाया जाता है, इसे जानने के लिए भूम पेडनेकर की एक्टिंग जरूर देखें। दम लगा के हैसा ऋषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी का सिनेमा याद दिलाती है। इस महान निर्देशक की फिल्में बहुत ही सरल और हल्की फुल्की हुआ करती थी। दम लगा के हैसा के किरदार अत्यंत सहज हैं, जो जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से अपने स्तर पर जूझ रहे हैं। हरिद्वार में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना अपने पिता के साथ प्रेम ऑडियो एवं वीडियो सेंटर चलाता है, जहां कैसेट बेची जाती हैं और गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रेम अपने पिता से बेहद डरता है और अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण 10वीं कई प्रयास के बावजूद पास नहीं कर पाता है। शादी की उम्र हो गई है। संध्या ने भूम पेडनेकर नामक लड़की प्रेम के पिता को पसंद आ जाती है और वह उस पर दबाव डालकर प्रेम की शादी संध्या से करवा देते हैं। संध्या को प्रेम पसंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत मोटी है। प्रेम से संध्या होशियार है। संध्या का प्रेम एक बार दोस्तों के सामने अपमान कर देता है तो वह घर छोड़कर चली जाती है। तलाक के लिए आवेदन कर देती है। अदालत दोनों को साथ में 6 महीने रहने के लिए कहती है। इसी बीच वे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जिसमें पत्नी को पीठ पर लाद कर पति रेस में हिस्सा लेता है। यह रेस दोनों की दूरियां मिटा देती है। कहानी 1995 की है, जब कुमार सानू के गाने गली गली गूंजते थे। ऑडियो कैसेट का प्रचलन था। लोग कैसेट खरीदने के बजाय अपने पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करवाते थे। VCR पर फिल्में देखी जाती थी। इस माहौल को निर्देशक और लेखक शरद कटारिया ने बेहतरीन तरीके से पेश किया है। छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा है। संवादों में भी उस दौर की झलक मिलती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में मिले सुर मेरा तुम्हारा सुनने को मिलता है, जो उस दौर में दूरदर्शन पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जीवन शैली का भी बारीकी से चित्रण किया गया है। घर के कमरे कुछ इस तरह के होते थे कि दूसरे कमरे में क्या हुआ है ये बाहर वाले जान लेते थे। इसकी मिसाल एक सीन में मिलती है जब प्रेम और संध्या के कमरे से आती आवाज़ सुनकर प्रेम की माँ कहती है कि उनका बेटा सयाना हो गया है। फिल्म में इस तरह के कई बेहतरीन दृश्य हैं। लाइब्रेरी में जाकर दबी आवाज़ में संध्या और प्रेम का विवाद करना तथा ऑडियो कैसेट बदलकर गानों के जरिए लड़ने वाले सीन मनोरंजक हैं। प्रेम की मनोस्थिति को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वह दिल का अच्छा है। संध्या का दिल नहीं दुखाना चाहता है, लेकिन उसके मोटापे पर वह शर्मिंदा होता है। उसे दोस्तों और लोगों की फिक्र रहती है कि वह उसकी मोटी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। एक सीन उसकी मनोदशा को अच्छी तरह दिखाता है। स्कूटर पर संध्या और प्रेम जाते हैं। संध्या का सैंडल गिर जाता है। प्रेम के चेहरे पर नाराजगी झलकती है, लेकिन वह जाकर सैंडल लेकर आता है, जिससे साबित होता है कि वह संध्या को पसंद भी करता है। संध्या और प्रेम के माता पिता वाले दृश्य भी उम्दा हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रेम और संध्या की जीत न भी दिखाई जाती तो भी बात बन सकती थी। यह जीत स्वाभाविक नहीं लगती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रतियोगिता पर ज्यादा फुटेज खर्च नहीं किए गए हैं। इसी तरह संध्या के तलाक लेने वाला निर्णय चौंकाता है। यह बात ठीक है कि प्रेम उसका अपमान करता है, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि तलाक ले लिया जाए। चूँकि स्क्रीन प्ले मनोरंजक है, इसलिए ये कमियां नहीं करती हैं। निर्देशक के रूप में शरद कटारिया प्रभावित करते हैं। उनके काम की ईमानदारी पर्दे पर झलकती है। फिल्म को उन्होंने बैलेंस रखा है और कहीं भी जरूरत से ज्यादा इमोशन थोपने की कोशिश नहीं की है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन टीम प्रशंसा की हकदार है। उन्होंने फिल्म को विश्वसनीय बनाया है। आयुष्मान खुराना और भूम पेडनेकर की जोड़ी बेमेल है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन रही है। निखट्टू निर्देश तथा पिता से डरने वाले किरदार को आयुष्मान ने विश्वसनीय बनाया है। भूम पेडनेकर का आत्मविश्वास देखने लायक है और वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी नजर आए हैं। संजय मिश्रा सहित फिल्म के तमाम कलाकारों का काम प्रशंसा के योग्य है। दम लगा के हैसा को देखने के लिए आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यह मूवी शायद ही आपको फ्री में देखने को मिल जाए। दम लगा के हैसा एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन शरद कटारिया ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। इसकी लागत थी 150 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 300 मिलियन। वर्ष 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना एक हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पिताजी उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और अधिक वजनी लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर से करा देते हैं, लेकिन प्रेम एक मोटी लड़की से शादी करने के कारण उससे दूर रहता है। उसके मित्र और अन्य साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस कारण प्रेम तनाव में रहता है। एक दिन प्रेम के मित्र की शादी में वह दोनों जा रहे होते हैं, जहां वह शराब पी लेता है और संध्या के बारे में इधर उधर की बात कह देता है। यह सुनकर संध्या सभी लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रेम भी उसे वापस थप्पड़ मार देता है। दूसरे दिन यह किस्सा घर में एक गर्मा गर्म विषय बन जाता है। संध्या प्रेम के पिता पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम को महिलाओं के प्रति कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी है।
वह घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहाँ उसे अपने पति के घर जाने को बोलते हैं तो वह कहती है उसका निर्णय नहीं बदलेगा। प्रेम भी अब अपनी पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसके दुकान के पास सामान उत्पादन बेचने वाला एक दुकान खोल लेता है। प्रेम उससे बात करने के लिए जाता है। वह दुकानदार उसे केवल इसी शर्त में वहाँ से हटता है यदि वह दम लगा के ऐसा प्रतियोगिता जीत जाए जिसमें अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बैठाकर दौड़ना होता है। न्यायालय में प्रेम और संध्या दोनों तलाक के लिए आवेदन किए हुए होते हैं। न्यायाधीश उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर देखने के लिए वक्त देता है। प्रेम और संध्या इसी बीच एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रेम संध्या को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लेता है। दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जहां अन्य 9 प्रतियोगी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे कर प्रेम और संध्या आखिर तक पहुंचकर जीत जाते हैं। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है, बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह मोह के धागे के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरुण ग्रोवर को भी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मोह मोह के धागे जिसे गाया था पोपन ने। दूसरा सॉन्ग था दम लगा के हैसा जिसे गाया था कैलाश खेर, ज्योति नूरा एवं सुल्तान नूरा ने। तीसरा सॉन्ग था तू जिसे गाया था कुमार सानू ने। चौथा सॉन्ग था सुंदर सुशील जिसे गाया था मिलिंद अवस्थी और राहुल राम ने। पांचवा सॉन्ग था दर्द करारा जिसे गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। छठा सॉन्ग था मोह मोह के धागे जो कि फीमेल वर्जन में था जिसे गाया था मोनाली ठाकुर ने। सातवां सॉन्ग था प्रेम थीन जिसे पोपन ने गाया था। यश राज कैफ की यह फिल्म 80-90 के उस दशक की याद दिलाती है जब फैमिली और रिश्तों को महत्व दिया जाता था। उस दौर में शादी के लिए माँ बाप की मर्जी जरूरी हुआ करती थी। मिडिल क्लास के उन लड़कों के लिए शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती थी जिनकी वाइफ उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी। कुछ अलग तरह की कुंठा के बीच अगर शादी भी मन मर्जी से ना हुई तो क्या कुछ हो सकता है। इसका अंदाज आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म को देखकर लगा सकती है। अगर पिछले कुछ सालों में यश राज बैनर तले बनी फिल्मों की बात की जाए तो यह फिल्म ऐसी फिल्म है जो रब ने बना दी जोड़ी के बाद फैमिली क्लास की पसंद को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी के साथ बनी है। यश राज की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ एक बार फिर अपने प्रोडक्शन हाउस की और मेंबर को एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म में लीड किरदार करने वाली भूमि पेडनेकर लंबे अरसे से इस बैनर के साथ बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जुड़ी हुई हैं। बॉलीवुड की वर्सटाइल एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बॉलीवुड में डेब्यू को 4 साल पूरे हो चुके थे। वही भूमि हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी पर उन्होंने मुंबई के एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया है। भूमि पेडनेकर ने बताया कि उनका एक्टर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने कम उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया था। भले ही वो एक्टर बनना चाहती थी पर उन्हें फिल्मों में मौका मिले उसके पहले एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट की जॉब ऑफर हुई और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। भूमि कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा के असिस्टेंट थी और सानू यश राज फिल्म्स के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त प्रोडक्शन कंपनी में फिल्म दम लगा के हैसा को बनाने की बातचीत चल रही थी। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि ने करण जौहर के चैट शो में कहा, फिल्म की स्क्रिप्ट जब बनकर तैयार हुई मुझे नहीं पता था कि सानू मुझे ही ऑडिशन कर रहे हैं। सानू ने कहा तुम्हें मार्क ऑडिशन देना चाहिए और मैं उनके लिए मान भी गई। सानू ने मुझे फिल्म के 4 सीन करने को दिए और मैंने सभी एक के बाद एक बाखूबी किए। वही फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया को मेरा किया हुआ सीन पसंद आया। वही शरद ने कहा ये कोई मॉक ऑडिशन नहीं था, हम तुम्हें ही फिल्म में लेने वाले थे। पर ऑडिशन के बाद भूमि ने मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे बताते हुए कहा, सानू बड़े ही ड्रामेटिक हैं और उन्होंने सब कुछ अपने ही अंदाज में बयां किया। मेरी उनसे एक बार छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। इस बार वो तुरंत गुस्सा करके बोले यू आर फायर्ड। मैं चौंक गई और कहा क्या? उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम्हें दम लगा के हैसा के लीड रोल के लिए चुन लिया गया है। इस तरह भूमि को उनकी पहली फिल्म मिली जिसने इंडस्ट्री में उनकी जड़ें मजबूत कर दी। इसके बाद वो टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय करते दिखी। वही वो फिल्म सोन चिड़िया और डाली किटी और चमकते सितारे में भी नजर आई थी। फिल्म दम लगा के हैसा से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर उस वक्त रो पड़ी जब उनकी फिल्म 33वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चयनित हुई। उन्होंने कहा कि वह एक शर्त पर फिल्म के सीक्वल के लिए तैयार होंगी। भूमि में दम लगा के हैसा के लिए 30 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। उनसे फिल्म के सीक्वल की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी शर्त है कि जब आयुष्मान वजन बढ़ाएंगे तब वह उनके सीक्वल में काम करेंगे। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड की उम्मीद नहीं थी। भूमि ने कहा जब हमने यह खबर सुनी तो शरद सर और मैं भावुक हो गए। मेरी आंखों में आंसू थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यह सम्मान मिलेगा। दम लगा के हैसा पहली फिल्म होने की वजह से मेरे लिए खास है। हालांकि इस तरह की सराहना की उम्मीद नहीं थी और अवार्ड मिलने की कल्पना तक नहीं हुई थी। इस फिल्म में भूमि ने एक मोटी महिला का किरदार निभाया था। फिलहाल अब वह पतली हो गई हैं।
आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हैसा ले जाती है आपको सीधे 90 के दशक में। फिल्म शुरू होती है किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू की आवाज़ से। कुमार सानू भले ही फिल्म के हीरो ना हो, लेकिन फिल्म में उनकी अहमियत किसी टॉप हीरो से कम नहीं है। दम लगा के हैसा कहानी है प्रेम यानी आयुष्मान खुराना और संध्या यानी भूमि पेडनेकर की। हरिद्वार में रह रहे आयुष्मान और भूमि की शादी उनके घर वाले तय करते हैं। भूमि को तो आयुष्मान पहली नज़र में ही भा जाते हैं, लेकिन आयुष्मान भूमि के ज्यादा साइज होने की वजह से पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे कहानी 90 के दशक की है, जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था, तो आयुष्मान और भूमि से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन जैसे कि कहानी 90 के दशक की है, जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था, तो आयुष्मान और भूमि को शादी करनी पड़ती है। एक तरफ भूमि अपने पति के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान अपनी मोटी बीबी के साथ मार्केट में चलने से भी शर्माते हैं। भूमि को जब पता चलता है कि आयुष्मान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो तलाक लेने का फैसला करती है और आयुष्मान को भी फैसला मंजूर होता है। लेकिन कोर्ट दोनों को 6 महीने साथ रहने का ऑर्डर देती है। आयुष्मान वैसे ही अपनी बीबी को फूटी आंख नहीं भाते थे। ऐसे में उनकी मां उन्हें दम लगा के हैसा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मजबूर करती है, जिसमें अपनी बीबी को उठाकर भागना पड़ता है। दम लगा के हैसा एक बहुत ही छोटी और खूबसूरत लव स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी जिसमें ना कोई ग्लैमर ना तड़का भड़का, ऐसी कहानी है जिसमें कई कपल खुद को जोड़ सकते हैं। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शादी और प्यार के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ अनुकूलता और समझ की जरूरत होती है। फिल्म आपको 90 के दशक की खूबसूरत सैर करवाती है, जब दिल साफ और वातावरण शुद्ध हुआ करता था। और हाँ, कुमार सानू हर आशिक की जबान पर हुआ करते थे। आयुष्मान खुराना ने फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि आप भूल जाएंगे कि उन्होंने कभी हवाई जाड़ा जैसी फिल्म में भी काम किया था। डेब्यूटेंट भूमि पेडनेकर फिल्म की जान है। भूमि ने इस फिल्म से साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए आपको हॉट, सेक्सी और साइज 0 होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस टैलेंट होना चाहिए। भूमि ने अपने किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। फिल्म के डायलॉग बहुत ही प्यारे हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे एक आम परिवार को फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया ने बहुत ही बारीकी से दिखाया है। फिल्म में संजय मिश्रा, अलका अमीन, शिबा चड्ढा, सीमा पाहवा और संजीवा वात्सा की जगह फिल्म में कोई और एक्टर नहीं ले सकता। सबने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। फिल्म के म्यूजिक की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। अनु मलिक ने दिखा दिया कि एक जमाना ऐसा भी था जब गाने को सुना नहीं बल्कि जिया जाता था। फिल्म की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई थी। फिल्म दम लगा के हैसा की कहानी है हरिद्वार के एक लड़के प्रेम की जो अंग्रेजी की वजह से पढ़ाई में फेल है। पिता की ऑडियो कैसेट की दुकान में गाने ट्रांसफर करता रहता है, इसलिए कुमार सानू का बड़ा फैन है। उसके माता पिता एक टीचर की पढ़ाई पढ़ रही संध्या से उसकी शादी करा देते हैं, ताकि बहू को टीचर जैसी नौकरी मिलने के बाद घर के हालात सुधर जाएं। लेकिन लड़की मोटी है, इसलिए प्रेम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। फिल्म दम लगा के हैसा बहुत ही सुंदरता और ईमानदारी से बनाई गई है। एक मोटी लड़की को पति का प्यार हासिल करने की जद्दोजहद, एक युवा लड़के को मोटी पत्नी के साथ दोस्तों के बीच या बाजार में साथ लेकर चलने की कमकस, एक परिवार को जोड़े रखने की कोशिश को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर पेश किया गया है। फिल्म देखते समय एक छोटा शहर, वहाँ की भाषा, वहाँ की उलझने, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी पर्दे पर एकदम रियल लगती है। प्रेम के किरदार को आयुष्मान ने अच्छे से निभाया है। प्रेम के पिता की भूमिका में संजय शर्मा ने जान डाली है। मगर मुझे चौंका दिया मोटी लड़की संध्या का किरदार निभाने वाली भूमि पेडनेकर ने, क्योंकि भूमि न सिर्फ अच्छी लगी हैं इस किरदार में, बल्कि उन्होंने इसमें जान डाली है। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा हल्का है, मगर इस फिल्म में सच्चाई लगती है। कहानी को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है, जो आपको मनोरंजन देता है। आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी है, जिससे आम आदमी अपने आप को जोड़ सकता है। इसलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। बता दें कि इस फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग ऋषिकेश और हरिद्वार में हुई। फिल्म में युवा निर्देशक शरद कटारिया ने ही कहानी और संवाद भी लिखे हैं। फिल्म में कुमार सानू के गीतों को भी बैकग्राउंड में स्थान दिया गया है। नवोदित अभिनेत्री भूमि ने अपने रोल के साथ प्रशंसनीय काम किया है। आयुष्मान खुराना की अदाकारी उम्दा है। बेहतरीन प्रतिभा को पर्दे पर पहुंचाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने अच्छा काम किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के अभिनय से सजी फिल्म दम लगा के हैसा सिनेमाघरों में आ चुकी थी। उसके पिछले शुक्रवार रिलीज हुई थी। बदलापुर के बाद इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर वाकई दम लगाने की सफल कोशिश की थी। फिल्म की टैग लाइन थी लव कम इन ऑल साइजेस, और यह पूरी फिल्म की कहानी को डिस्क्राइब करती थी। अब जब भेजा फ्राई, फिल्म सिटी, हम तुम और शबाना जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके शरद कटारिया ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है। वैसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की भी यह पहली बॉलीवुड फिल्म है।
फिल्म एक लव स्टोरी है। कहानी में दो पात्र हैं, प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना जो कुमार सानू का बहुत बड़ा प्रशंसक है, और दूसरी संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर जो खूबसूरत लड़की है लेकिन उसका वजन 85 किलो है। संध्या के जीवन में दो ही ख्वाब होते हैं, एक वह टीचर बनना चाहती है और दूसरा यह कि आम लड़कियों की तरह वह भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उसे हमेशा प्यार करे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम और संध्या की शादी होती है। दरअसल प्रेम के पिता ने संजय मिश्रा ने कई सालों पहले अपने दोस्त को वादा किया था कि वह उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। पिता का यह वादा प्रेम की जिंदगी बदल देता है, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक हैवी वेट लड़की से होगी। लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती। शादी के बाद जहाँ संध्या प्रेम में अपने सपनों का लाइफ पार्टनर देखती है, वही प्रेम हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। रिश्ते को लेकर उसके बीच हमेशा नोकझोंक होती है। इस बीच प्रेम की माँ उसे दम लगा के हैसा नाम की एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती है, जिसमें उसे पत्नी को पीठ पर सवार कर दौड़ लगानी होती है। प्रेम मां को लाख मना करता है, लेकिन हार कर उसे इसमें भाग लेना ही पड़ता है। क्या प्रेम और संध्या प्रतियोगिता जीतते हैं? क्या वे एक दूसरे के करीब आते हैं? मर्दाना कमजोरी पर हिंदी में शायद ही पहले कोई फिल्म बनी होगी। इस विषय पर फिल्म बनाना रस्सी पर चलने जैसा होता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और धड़ाम। रेखा पार की और फिल्म अश्लील हो सकती थी, लेकिन निर्देशक RS प्रसन्ना फिल्म शुभ मंगल सावधान में सधे हुए अंदाज से चले हैं। यह फिल्म तमिल फिल्म कल्याणा समयाल साधम से प्रेरित है। कहानी का मूल प्लॉट छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया है। कहानी मुदित यानी आयुष्मान खुराना और सुगंधा यानी भूमि पेडनेकर की है। मुदित को सुगंधा पसंद आ जाती है और वह ऑनलाइन रिश्ता भिजवाता है। सुगंधा के दिल में भी मुदित धीरे धीरे बस जाता है। शादी तय हो जाती है। शादी के कुछ दिन पहले घर में सुगंधा अकेली रहती है और मुदित वहां आ पहुंचता है। दोनों अपने पर काबू नहीं रख पाते। इसके पहले कि वे कुछ कर बैठे, मुदित अपने अंदर मर्दाना कमजोरी पाता है। इसके बाद यह बात दोनों के बच्चों में फैल जाती है और हास्यास्पद परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस गंभीर मुद्दे को फिल्म में हल्के फुल्के अंदाज से दिखाया गया है। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिन पर आपकी हंसी नहीं रुकती, खास तौर पर जब सुगंधा की मां अली बाबा और गुफा वाला किस्सा सुनाती है। जब मुदित की कमजोरी के बारे में उसके और सुगंधा के पिता को पता चलता है, सुगंधा के पिता और उसके बड़े भाई की नोकझोंक, मुदित का फिर से बारात लाना, उसके सीन उम्दा बन पड़े हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले हितेश केवल ने लिखा है और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुगंधा को जब पता चलता है कि मुदित एक कमजोरी से जूझ रहा है, तब वह कभी भी मुदित से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं सोचती। लगातार उस पर अपने पिता दबाव भी डालते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह सेक्स के बजाय प्यार को अहमियत देती है और इससे प्रेम कहानी पावरफुल बनती है। फिल्म दर्शकों को बांध कर रखती है, लेकिन कुछ दरारें समय समय पर उभरती हैं। जैसे मुदित अपने इलाज के बारे में कभी गंभीर नहीं लगता। बाबा बंगाली के पास जाने के बजाय वह डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता? एक बार सुगंधा के पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वह जानवरों के डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं, यह समझ से परे है। फिल्म में एक दृश्य है कि शादी के ठीक पहले मुदित और सुगंधा एक कमरे में बंद हो जाते हैं। बाहर सारे लोग इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कुछ होगा या नहीं। थोड़ी देर बाद वे बाहर आते हैं। मुदित कहता है हो गया और सुगंधा कहती है नहीं हुआ। असल में क्या हुआ यह बताया नहीं गया है। ठीक है, इस सीन से हास्य पैदा किया गया है, लेकिन दर्शक सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसी तरह मुदित और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाला किस्सा भी आधा अधूरा सा है। इन कमियों के बावजूद फिल्म में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उम्दा सीन आते रहते हैं, लिहाजा कमियों पर ध्यान कम आता है। निर्देशक के रूप में RS प्रसन्ना का काम अच्छा है। एक मध्यवर्गीय परिवार की तस्वीर उन्होंने अच्छे से पेश की है, जो मॉडर्न भी होना चाहता है और थोड़ा डरता भी है। एक संवेदनशील विषय को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है और किरदारों को गहराई के साथ पेश किया है। आयुष्मान खुराना का अभिनय दमदार है और कुछ दृश्यों में उन्होंने अपनी चमक दिखाई है, लेकिन बाजी मार ले जाती है भूमि पेडनेकर। वह जब भी स्क्रीन पर आती हैं छा जाती हैं। एक तेज तर्रार और मुदित को चाहने वाली लड़की के रोल में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट का अभिनय भी शानदार है। नीरज सूद यानी सुगंधा के पिता, सीमा पाहवा यानी सुगंधा की माँ, चितरंजन त्रिपाठी यानी मुदित के पिता, सुप्रिया शुक्ला यानी मुदित की माँ और बजेंद्र कला यानी सुगंधा के ताऊ का अभिनय शानदार है।
हल्की फुल्की फिल्म पसंद करने वालों को शुभ मंगल सावधान पसंद आ सकती है। इसका बैनर है इरोज इंटरनेशनल ए कलर येलो प्रोडक्शन, जिसके निर्माता हैं आनंद एल कृष्णकालुल्ला। इसके निर्देशक हैं RS प्रसन्ना। संगीत इसमें तनिष्क वायु ने दिया है। इसमें कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, बजेंद्र काला, सीमा पहवा, नीरज सूद, चितरंजन त्रिपाठी, सुप्रिया शुक्ला। सजेस्ट सर्टिफिकेट UA 1 घंटा 45 मिनट की फिल्म, रेटिंग 3/5 स्टार अकॉर्डिंग टू webdunia.com। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में शूटिंग की गई थी। फिल्म में भूमि पेडनेकर के दोस्त को खेलने के लिए अंशुल चौहान को शामिल किया गया था। शुभ मंगल सावधान ने भारत में अपनी रिलीज के पहले 2.50 करोड़ रुपए कमाए और फिर दूसरे दिन 5.50 करोड़ रुपए कमाए थे। दम लगा के हैसा मूवी की कहानी शुरू होती है हरिद्वार की एक छोटी सी गली में, जहां प्रेम ऑडियो वीडियो शॉप में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना कस्टमर्स की पसंद पर पुराने गानों को नई कैसेट में रिकॉर्ड करने का बिजनेस करता है। हाई स्कूल फेल प्रेम बचपन से कुमार सानू का जबरदस्त फैन है। यही वजह है उसकी ऑडियो कैसेट की दुकान पर ज्यादातर वक्त सानू के गाए गाने ही बजते रहते हैं। प्रेम गंगा किनारे लगने वाली शाखा में नियमित जाता है। प्रेम के पिता यानी संजय मिश्रा का दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, सो वह भी इस हिसाब से जुड़े हैं। फैमिली की कमाई का जरिया यही शॉप है। एक दिन प्रेम की शादी का रिश्ता आता है तो पूरी फैमिली के साथ प्रेम लड़की देखने जाता है। लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर, जिसका वजन प्रेम से काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रेम इस रिश्ते के लिए कतई राजी नहीं होता है। दूसरी ओर पिता को लगता है भूमि पढ़ी लिखी है और उसने BEd कर रखी है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी और प्रेम की फैमिली की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। प्रेम के लाख विरोध करने के बावजूद उसकी शादी संध्या से ही कर दी जाती है। शादी के बाद पहले दिन से ही प्रेम संध्या का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बार बार अपमान करता है। एक दिन जब प्रेम अपने एक दोस्त की सगाई पार्टी में शराब पीकर संध्या को थप्पड़ मारता है तो संध्या भी उसे एक थप्पड़ जड़ने के बाद अपने घर लौट जाती है। संध्या अपने माँ बाप के विरोध के बावजूद प्रेम के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करती है। सुनवाई के दौरान अदालत दोनों को 6 महीने साथ रहने के बाद फिर पेश होने के लिए कहती है। एक्टिंग। विकी डोनर के बाद लगातार नाकामी का सामना कर रहे आयुष्मान खुराना ने इस बार प्रेम के किरदार में बेहतरीन कमबैक किया था। नौटंकी साला और हवाई ज्यादा देखने के बाद लगने लगा था कि विकी के बाद उनके पास नया कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। यूपी का किरदार होने के बावजूद कुछ सीन में वह पंजाबी युवक जैसे लगे हैं। संध्या वर्मा के रोल में भूमि पेडनेकर इस साल के पहले 2 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की हीरोइन में नंबर 1 है। संध्या ने अपने किरदार में हर तरह के सेट्स को ऐसे जबरदस्त ढंग से पेश किया है कि यकीन नहीं होता कि वह पहली बार कैमरा फेस कर रही हैं। संध्या ने भूमि के चेहरे पर एक एक एक्सप्रेशन अव्वल है। करियर की शुरुआत ऐसे किरदार से करना जिसमें किरदार का चौतरफा मजाक उड़ाया जा रहा हो, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। भूमि ने इसे इतनी खूबसूरती और सहजता से निभाया है कि दर्शक हॉल से बाहर निकलते वक्त उनके किरदार का कायल हो जाता है। प्रेम के पिता के रोल में संजय मिश्रा ने इस बार फिर कमाल किया है। संजय जिस सीन में भी नजर आए छा गए। अन्य कलाकारों में सीमा पाहवा, अलका अमीन और शिबा चड्ढा हर किसी ने अपनी बेहतरीन एक से किरदार को जीवंत कर दिखाया है। डायरेक्शन। यंग डायरेक्टर शरद कटारिया ने जिस बेहतरीन ढंग से स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक उसी अंदाज से पर्दे पर सादगी से पेश भी कर दिखाया है। कटारिया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सीन के माहौल के मुताबिक लोकेशन और किरदारों पर फोकस किया है। शरद ने कहानी में कहीं भी बनावटीपन नहीं आने दिया है और 90 के दौर को एक बार फिर पेश कर दिखाया है। वही इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थमने लगती है। इसके बावजूद शरद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे फुल फैमिली के साथ आप बेहिचक देख सकते हैं। इस फिल्म के गानों में बरसों बाद अनु मलिक ने वही संगीत पेश किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। कुमार सानू की मौजूदगी और उनकी आवाज़ का अनु ने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अनु ने कहानी के मुताबिक ऐसा संगीत दिया है जो कहानी की रफ्तार कम नहीं होने देता। अगर आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देखिए। पहली ही फिल्म में दर्शकों पर कैसे अपनी एक्टिंग का जादू चलाया जाता है, इसे जानने के लिए भूमि पेडनेकर की एक्टिंग जरूर देखें। दम लगा के हैसा ऋषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी का सिनेमा याद दिलाती है। इस महान निर्देशक की फिल्में बहुत ही सरल और हल्की फुल्की हुआ करती थी। दम लगा के हैसा के किरदार अत्यंत सहज हैं, जो जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से अपने स्तर पर जूझ रहे हैं। हरिद्वार में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना अपने पिता के साथ प्रेम ऑडियो एवं वीडियो सेंटर चलाता है, जहां कैसेट बेची जाती हैं और गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रेम अपने पिता से बेहद डरता है और अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण 10वीं कई प्रयास के बावजूद पास नहीं कर पाता है। शादी की उम्र हो गई है। संध्या ने भूमि पेडनेकर नामक लड़की प्रेम के पिता को पसंद आ जाती है और वह उस पर दबाव डालकर प्रेम की शादी संध्या से करवा देते हैं। संध्या को प्रेम पसंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत मोटी है। प्रेम से संध्या होशियार है। संध्या का प्रेम एक बार दोस्तों के सामने अपमान कर देता है तो वह घर छोड़कर चली जाती है।
तलाक के लिए आवेदन कर देती है। अदालत दोनों को साथ में 6 महीने रहने के लिए कहती है। इसी बीच वे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जिसमें पत्नी को पीठ पर लाद कर पति रेस में हिस्सा लेता है। यह रेस दोनों की दूरियां मिटा देती है। कहानी 1995 की है जब कुमार सानू के गाने गली गली गूंजते थे। ऑडियो कैसेट का प्रचलन था। लोग कैसेट खरीदने के बजाय अपने पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करवाते थे। VCR पर फिल्में देखी जाती थी। इस माहौल को निर्देशक और लेखक शरद कटारिया ने बेहतरीन तरीके से पेश किया है। छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा है। संवादों में भी उस दौर की झलक मिलती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में मिले सुर मेरा तुम्हारा सुनने को मिलता है जो उस दौर में दूरदर्शन पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जीवन शैली का भी बारीकी से चित्रण किया गया है। घर के कमरे कुछ इस तरह के होते थे कि दूसरे कमरे में क्या हुआ है ये बाहर वाले जान लेते थे। इसकी मिसाल एक सीन में मिलती है जब प्रेम और संध्या के कमरे से आती आवाज़ सुनकर प्रेम की माँ कहती है कि उनका बेटा सयाना हो गया है। फिल्म में इस तरह के कई बेहतरीन दृश्य हैं। लाइब्रेरी में जाकर दबी आवाज़ में संध्या और प्रेम का विवाद करना तथा ऑडियो कैसेट बदलकर गानों के जरिए लड़ने वाले सीन मनोरंजक हैं। प्रेम की मनोस्थिति को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वह दिल का अच्छा है। संध्या का दिल नहीं दुखाना चाहता है लेकिन उसके मोटापे पर वह शर्मिंदा होता है। उसे दोस्तों और लोगों की फिक्र रहती है कि वह उसकी मोटी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। एक सीन उसकी मनोदशा को अच्छी तरह दिखाता है। स्कूटर पर संध्या और प्रेम जाते हैं। संध्या का सैंडल गिर जाता है। प्रेम के चेहरे पर नाराजगी झलकती है लेकिन वह जाकर सैंडल लेकर आता है जिससे साबित होता है कि वह संध्या को पसंद भी करता है। संध्या और प्रेम के माता पिता वाले दृश्य भी उम्दा हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रेम और संध्या की जीत ना भी दिखाई जाती तो भी बात बन सकती थी। यह जीत स्वाभाविक नहीं लगती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रतियोगिता पर ज्यादा फुटेज खर्च नहीं किए गए हैं। इसी तरह संध्या के तलाक लेने वाला निर्णय चौंकाता है। यह बात ठीक है कि प्रेम उसका अपमान करता है लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि तलाक ले लिया जाए। चूँकि स्क्रीन प्ले मनोरंजक है इसलिए ये कमियां नहीं करती हैं। निर्देशक के रूप में शरद कटारिया प्रभावित करते हैं। उनके काम की ईमानदारी पर्दे पर झलकती है। फिल्म को उन्होंने बैलेंस रखा है और कहीं भी जरूरत से ज्यादा इमोशन थोपने की कोशिश नहीं की है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन टीम प्रशंसा की हकदार है। उन्होंने फिल्म को विश्वसनीय बनाया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी बेमेल है लेकिन उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन रही है। निखट्टू निर्देश तथा पिता से डरने वाले किरदार को आयुष्मान ने विश्वसनीय बनाया है। भूमि पेडनेकर का आत्मविश्वास देखने लायक है और वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी नजर आए हैं। संजय मिश्रा सहित फिल्म के तमाम कलाकारों का काम प्रशंसा के योग्य है। दम लगा के हैसा को देखने के लिए आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं क्योंकि यह मूवी शायद ही आपको फ्री में देखने को मिल जाए। दम लगा के हैसा एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन शरद कटारिया ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। इसकी लागत थी 150 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 300 मिलियन। वर्ष 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना एक हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पिताजी उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और अधिक वजनी लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर से करा देते हैं लेकिन प्रेम एक मोटी लड़की से शादी करने के कारण उससे दूर रहता है। उसके मित्र और अन्य साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस कारण प्रेम तनाव में रहता है। एक दिन प्रेम के मित्र की शादी में वह दोनों जा रहे होते हैं जहां वह शराब पी लेता है और संध्या के बारे में इधर उधर की बात कह देता है। यह सुनकर संध्या सभी लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रेम भी उसे वापस थप्पड़ मार देता है। दूसरे दिन यह किस्सा घर में एक गर्मा गर्म विषय बन जाता है। संध्या प्रेम के पिता पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम को महिलाओं के प्रति कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी है। वह घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां उसे अपने पति के घर जाने को बोलते हैं तो वह कहती है उसका निर्णय नहीं बदलेगा। प्रेम भी अब अपनी पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसके दुकान के पास सामान उत्पादन बेचने वाला एक दुकान खोल लेता है। प्रेम उससे बात करने के लिए जाता है। वह दुकानदार उसे केवल इसी शर्त में वहां से हटता है यदि वह दम लगा के हैसा प्रतियोगिता जीत जाए जिसमें अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बैठाकर दौड़ना होता है। न्यायालय में प्रेम और संध्या दोनों तलाक के लिए आवेदन किए हुए होते हैं। न्यायाधीश उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर देखने के लिए वक्त देता है। प्रेम और संध्या इसी बीच एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रेम संध्या को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लेता है। दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जहां अन्य 9 प्रतियोगी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे कर प्रेम और संध्या आखिर तक पहुंचकर जीत जाते हैं। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है। बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह मोह के धागे के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरुण ग्रोवर को भी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मोह मोह के धागे जिसे गाया था पोपन ने। दूसरा सॉन्ग था दम लगा के हैसा जिसे गाया था कैलाश खेर, ज्योति नूरा एवं सुल्तान नूरा ने।
तीसरा सॉन्ग था तू, जिसे गाया था कुमार सानू ने। चौथा सॉन्ग था सुंदर सुशील, जिसे गाया था मिलिंद अवस्थी और राहुल राम ने। पांचवा सॉन्ग था दर्द करारा, जिसे गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। छठा सॉन्ग था मोह मोह के धागे, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसे गाया था मोनाली ठाकुर ने। सातवां सॉन्ग था प्रेम थीन, जिसे पॉपकॉर्न ने गाया था। यश राज कैफ की यह फिल्म 80-90 के उस दशक की याद दिलाती है जब फैमिली और रिश्तों को महत्व दिया जाता था। उस दौर में शादी के लिए माँ बाप की मर्जी जरूरी हुआ करती थी। मिडिल क्लास के उन लड़कों के लिए शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती थी, जिनकी वाइफ उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी। कुछ अलग तरह की कुंठा के बीच अगर शादी भी मन मर्जी से ना हुई तो क्या कुछ हो सकता है। इसका अंदाज आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म को देखकर लगा सकती है। अगर पिछले कुछ सालों में यश राज बैनर तले बनी फिल्मों की बात की जाए तो यह फिल्म ऐसी फिल्म है जो रब ने बना दी जोड़ी के बाद फैमिली क्लास की पसंद को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी के साथ बनी है। यश राज की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ एक बार फिर अपने प्रोडक्शन हाउस की और मेंबर को एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म में लीड किरदार करने वाली भूमि पेडनेकर लंबे अरसे से इस बैनर के साथ बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जुड़ी हुई हैं। बॉलीवुड की वर्सटाइल एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बॉलीवुड में डेब्यू को 4 साल पूरे हो चुके थे। वही भूमि हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर उन्होंने मुंबई के एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया है। भूमि पेडनेकर ने बताया कि उनका एक्टर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने कम उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया था। भले ही वो एक्टर बनना चाहती थी, पर उन्हें फिल्मों में मौका मिले उसके पहले एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट की जॉब ऑफर हुई और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। भूमि कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा के असिस्टेंट थी और सानू यश राज फिल्म्स के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त प्रोडक्शन कंपनी में फिल्म दम लगा के हैसा को बनाने की बातचीत चल रही थी। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि ने करण जौहर के चैट शो में कहा, फिल्म की स्क्रिप्ट जब बनकर तैयार हुई मुझे नहीं पता था कि सानू मुझे ही ऑडिशन कर रहे हैं। सानू ने कहा तुम्हें माँ का ऑडिशन देना चाहिए और मैं उनके लिए मान भी गई। सानू ने मुझे फिल्म के 4 सीन करने को दिए और मैंने सभी एक के बाद एक बाखूबी किए। वही फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया को मेरा किया हुआ सीन पसंद आया। वही शरद ने कहा ये कोई माँ का ऑडिशन नहीं था, हम तुम्हें ही फिल्म में लेने वाले थे। पर ऑडिशन के बाद भूमि ने मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे बताते हुए कहा, सानू बड़े ही ड्रामेटिक हैं और उन्होंने सब कुछ अपने ही अंदाज में बयां किया। मेरी उनसे एक बार छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। इस बार वो तुरंत गुस्सा करके बोले यू आर फायर्ड। मैं चौंक गई और कहा क्या? उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम्हें दम लगा के हैसा के लीड रोल के लिए चुन लिया गया है। इस तरह भूमि को उनकी पहली फिल्म मिली जिसने इंडस्ट्री में उनकी जड़ें मजबूत कर दी। इसके बाद वो टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय करते दिखी। वही वो फिल्म सोन चिड़िया और डाली किटी और चमकते सितारे में भी नजर आई थी। फिल्म दम लगा के हैसा से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर उस वक्त रो पड़ी जब उनकी फिल्म 33वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चयनित हुई। उन्होंने कहा कि वह एक शर्त पर फिल्म के सीक्वल के लिए तैयार होंगी। भूमि ने दम लगा के हैसा के लिए 30 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। उनसे फिल्म के सीक्वल की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी शर्त है कि जब आयुष्मान वजन बढ़ाएंगे तब वह उनके सीक्वल में काम करेंगे। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड की उम्मीद नहीं थी। भूमि ने कहा जब हमने यह खबर सुनी तो शरद सर और मैं भावुक हो गए। मेरी आंखों में आंसू थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यह सम्मान मिलेगा। दम लगा के हैसा पहली फिल्म होने की वजह से मेरे लिए खास है। हालांकि इस तरह की सराहना की उम्मीद नहीं थी और अवार्ड मिलने की कल्पना तक नहीं हुई थी। इस फिल्म में भूमि ने एक मोटी महिला का किरदार निभाया था। फिलहाल अब वह पतली हो गई हैं। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हैसा ले जाती है आपको सीधे 90 के दशक में। फिल्म शुरू होती है किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू की आवाज़ से। कुमार सानू भले ही फिल्म के हीरो ना हो लेकिन फिल्म में उनकी अहमियत किसी टॉप हीरो से कम नहीं है। दम लगा के हैसा कहानी है प्रेम यानी आयुष्मान खुराना और संध्या यानी भूमि पेडनेकर की। हरिद्वार में रह रहे आयुष्मान और भूमि की शादी उनके घर वाले तय करते हैं। भूमि को तो आयुष्मान पहली नज़र में ही भा जाते हैं लेकिन आयुष्मान भूमि के ज्यादा साइज होने की वजह से पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे कहानी 90 के दशक की है जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन जैसे कि कहानी 90 के दशक की है जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि को शादी करनी पड़ती है। एक तरफ भूमि अपने पति के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान अपनी मोटी बीबी के साथ मार्केट में चलने से भी शर्माते हैं। भूमि को जब पता चलता है कि आयुष्मान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते तो तलाक लेने का फैसला करती है और आयुष्मान को भी फैसला मंजूर होता है। लेकिन कोर्ट दोनों को 6 महीने साथ रहने का ऑर्डर देती है। आयुष्मान वैसे ही अपनी बीबी को फूटी आंख नहीं भाते थे। ऐसे में उनकी मां उन्हें दम लगा के हैसा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मजबूर करती है जिसमें अपनी बीबी को उठाकर भागना पड़ता है।
दम लगा के हैसा एक बहुत ही छोटी और खूबसूरत लव स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी जिसमें ना कोई ग्लैमर ना तड़का भड़का, ऐसी कहानी है जिसमें कई कपल खुद को जोड़ सकते हैं। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शादी और प्यार के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ अनुकूलता और समझ की जरूरत होती है। फिल्म आपको 90 के दशक की खूबसूरत सैर करवाती है जब दिल साफ और वातावरण शुद्ध हुआ करता था और हाँ, कुमार सानू हर आशिक की जबान पर हुआ करते थे। आयुष्मान खुराना ने फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि आप भूल जाएंगे कि उन्होंने कभी हवाई जाड़ा जैसी फिल्म में भी काम किया था। डेब्यूटेंट भूमि पेडनेकर फिल्म की जान है। भूमि ने इस फिल्म से साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए आपको हॉट, सेक्सी और साइज 0 होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस टैलेंट होना चाहिए। भूमि ने अपने किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। फिल्म के डायलॉग बहुत ही प्यारे हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे एक आम परिवार को फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया ने बहुत ही बारीकी से दिखाया है। फिल्म में संजय मिश्रा, अलका अमीन, शिबा चड्ढा, सीमा पाहवा और संजीवा वात्सा की जगह फिल्म में कोई और एक्टर नहीं ले सकता। सबने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। फिल्म के म्यूजिक की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। अनु मलिक ने दिखा दिया कि एक जमाना ऐसा भी था जब गाने को सुना नहीं बल्कि जिया जाता था। फिल्म की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई थी। फिल्म दम लगा के हैसा की कहानी है हरिद्वार के एक लड़के प्रेम की जो अंग्रेजी की वजह से पढ़ाई में फेल है। पिता की ऑडियो कैसेट की दुकान में गाने ट्रांसफर करता रहता है, इसलिए कुमार सानू का बड़ा फैन है। उसके माता पिता एक टीचर की पढ़ाई पढ़ रही संध्या से उसकी शादी करा देते हैं ताकि बहू को टीचर जैसी नौकरी मिलने के बाद घर के हालात सुधर जाएं। लेकिन लड़की मोटी है, इसलिए प्रेम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। फिल्म दम लगा के हैसा बहुत ही सुंदरता और ईमानदारी से बनाई गई है। एक मोटी लड़की को पति का प्यार हासिल करने की जद्दोजहद, एक युवा लड़के को मोटी पत्नी के साथ दोस्तों के बीच या बाजार में साथ लेकर चलने की कमकस, एक परिवार को जोड़े रखने की कोशिश को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर पेश किया गया है। फिल्म देखते समय एक छोटा शहर, वहाँ की भाषा, वहाँ की उलझने, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी पर्दे पर एकदम रियल लगती है। प्रेम के किरदार को आयुष्मान ने अच्छे से निभाया है। प्रेम के पिता की भूमिका में संजय शर्मा ने जान डाली है, मगर मुझे चौंका दिया मोटी लड़की संध्या का किरदार निभाने वाली भूमि पेडनेकर ने, क्योंकि भूमि न सिर्फ अच्छी लगी हैं इस किरदार में बल्कि उन्होंने इसमें जान डाली है। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा हल्का है मगर इस फिल्म में सच्चाई लगती है। कहानी को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है जो आपको मनोरंजन देता है। आम आदमी की जिंदगी की कहानी है जिससे आम आदमी अपने आप को जोड़ सकता है, इसलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। बता दें कि इस फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग ऋषिकेश और हरिद्वार में हुई। फिल्म में युवा निर्देशक शरद कटारिया ने ही कहानी और संवाद भी लिखे हैं। फिल्म में कुमार सानू के गीतों को भी बैकग्राउंड में स्थान दिया गया है। नवोदित अभिनेत्री भूमि ने अपने रोल के साथ प्रशंसनीय काम किया है। आयुष्मान खुराना की अदाकारी उम्दा है। बेहतरीन प्रतिभा को पर्दे पर पहुंचाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने अच्छा काम किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के अभिनय से सजी फिल्म दम लगा के हैसा सिनेमाघरों में आ चुकी थी। उसके पिछले शुक्रवार रिलीज हुई थी। बदलापुर के बाद इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर वाकई दम लगाने की सफल कोशिश की थी। फिल्म की टैग लाइन थी लव कम इन ऑल साइजेस और यह पूरी फिल्म की कहानी को डिस्क्राइब करती थी। अब जब भेजा फ्राई, फिल्म सिटी, हम तुम और शबाना जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके शरद कटारिया ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है। वैसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की भी यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म एक लव स्टोरी है। कहानी में 2 पात्र हैं, प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना जो कुमार सानू का बहुत बड़ा प्रशंसक है, और दूसरी संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर जो खूबसूरत लड़की है लेकिन उसका वजन 85 किलो है। संध्या के जीवन में 2 ही ख्वाब होते हैं, एक वह टीचर बनना चाहती है और दूसरा यह कि आम लड़कियों की तरह वह भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उसे हमेशा प्यार करे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम और संध्या की शादी होती है। दरअसल प्रेम के पिता ने संजय मिश्रा ने कई सालों पहले अपने दोस्त को वादा किया था कि वह उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। पिता का यह वादा प्रेम की जिंदगी बदल देता है क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक हैवी वेट लड़की से होगी, लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती। शादी के बाद जहाँ संध्या प्रेम में अपने सपनों का लाइफ पार्टनर देखती है, वही प्रेम हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। रिश्ते को लेकर उसके बीच हमेशा नोकझोंक होती है। इस बीच प्रेम की माँ उसे दम लगा के हैसा नाम की एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती है जिसमें उसे पत्नी को पीठ पर सवार कर दौड़ लगानी होती है। प्रेम मां को लाख मना करता है लेकिन हार कर उसे इसमें भाग लेना ही पड़ता है। क्या प्रेम और संध्या प्रतियोगिता जीतते हैं? क्या वे एक दूसरे के करीब आते हैं? मर्दाना कमजोरी पर हिंदी में शायद ही पहले कोई फिल्म बनी होगी। इस विषय पर फिल्म बनाना रस्सी पर चलने जैसा होता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और धड़ाम।
रेखा पार की और फिल्म अश्लील हो सकती थी, लेकिन निर्देशक RS प्रसन्ना फिल्म शुभ मंगल सावधान में सधे हुए अंदाज से चले हैं। यह फिल्म तमिल फिल्म कल्याणा समयाल साधम से प्रेरित है। कहानी का मूल प्लॉट छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया है। कहानी मुदित यानी आयुष्मान खुराना और सुगंधा यानी भूमि पेडनेकर की है। मुदित को सुगंधा पसंद आ जाती है और वह ऑनलाइन रिश्ता भिजवाता है। सुगंधा के दिल में भी मुदित धीरे धीरे बस जाता है। शादी तय हो जाती है। शादी के कुछ दिन पहले घर में सुगंधा अकेली रहती है और मुदित वहां आ पहुंचता है। दोनों अपने पर काबू नहीं रख पाते। इसके पहले कि वे कुछ कर बैठे, मुदित अपने अंदर मर्दाना कमजोरी पाता है। इसके बाद यह बात दोनों के बच्चों में फैल जाती है और हास्यास्पद परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस गंभीर मुद्दे को फिल्म में हल्के फुल्के अंदाज से दिखाया गया है। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिन पर आपकी हंसी नहीं रुकती, खास तौर पर जब सुगंधा की मां अली बाबा और गुफा वाला किस्सा सुनाती है। जब मुदित की कमजोरी के बारे में उसके और सुगंधा के पिता को पता चलता है। सुगंधा के पिता और उसके बड़े भाई की नोकझोंक, मुदित का फिर से बारात लाना, उसके सीन उम्दा बन पड़े हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले हितेश केवल ने लिखा है और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुगंधा को जब पता चलता है कि मुदित एक कमजोरी से जूझ रहा है, तब वह कभी भी मुदित से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं सोचती। लगातार उस पर अपने पिता दबाव भी डालते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह सेक्स के बजाय प्यार को अहमियत देती है और इससे प्रेम कहानी पावरफुल बनती है। फिल्म दर्शकों को बांध कर रखती है, लेकिन कुछ दरारें समय समय पर उभरती हैं। जैसे मुदित अपने इलाज के बारे में कभी गंभीर नहीं लगता। बाबा बंगाली के पास जाने के बजाय वह डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। एक बार सुगंधा के पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वह जानवरों के डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं, यह समझ से परे है। फिल्म में एक दृश्य है कि शादी के ठीक पहले मुदित और सुगंधा एक कमरे में बंद हो जाते हैं। बाहर सारे लोग इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कुछ होगा या नहीं। थोड़ी देर बाद वे बाहर आते हैं। मुदित कहता है हो गया और सुगंधा कहती है नहीं हुआ। असल में क्या हुआ यह बताया नहीं गया है। ठीक है, इस सीन से हास्य पैदा किया गया है, लेकिन दर्शक सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसी तरह मुदित और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाला किस्सा भी आधा अधूरा सा है। इन कमियों के बावजूद फिल्म में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उम्दा सीन आते रहते हैं, लिहाजा कमियों पर ध्यान कम आता है। निर्देशक के रूप में RS प्रसन्ना का काम अच्छा है। एक मध्यवर्गीय परिवार की तस्वीर उन्होंने अच्छे से पेश की है, जो मॉडर्न भी होना चाहता है और थोड़ा डरता भी है। एक संवेदनशील विषय को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है और किरदारों को गहराई के साथ पेश किया है। आयुष्मान खुराना का अभिनय दमदार है और कुछ दृश्यों में उन्होंने अपनी चमक दिखाई है, लेकिन बाजी मार ले जाती है भूमि पेडनेकर। वह जब भी स्क्रीन पर आती हैं छा जाती हैं। एक तेज तर्रार और मुदित को चाहने वाली लड़की के रोल में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट का अभिनय भी शानदार है। नीरज सूद यानी सुगंधा के पिता, सीमा पाहवा यानी सुगंधा की मां, चितरंजन त्रिपाठी यानी मुदित के पिता, सुप्रिया शुक्ला यानी मुदित की मां और बजेंद्र कला यानी सुगंधा के ताऊ का अभिनय शानदार है। हल्की फुल्की फिल्म पसंद करने वालों को शुभ मंगल सावधान पसंद आ सकती है। इसका बैनर है इरोज इंटरनेशनल ए कलर येलो प्रोडक्शन, जिसके निर्माता हैं आनंद एल राय कृष्णकालुल्ला। इसके निर्देशक हैं RS प्रसन्ना। संगीत इसमें तनिष्क वायु ने दिया है। इसमें कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, बजेंद्र काला, सीमा पहवा, नीरज सूद, चितरंजन त्रिपाठी, सुप्रिया शुक्ला। सजेस्ट सर्टिफिकेट UA 1 घंटा 45 मिनट की फिल्म। रेटिंग 3/5 स्टार अकॉर्डिंग टू webdunia.com। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में शूटिंग की गई थी। फिल्म में भूमि पेडनेकर के दोस्त को खेलने के लिए अंशुल चौहान को शामिल किया गया था। शुभ मंगल सावधान ने भारत में अपनी रिलीज के पहले 2.50 करोड़ रुपए कमाए और फिर दूसरे दिन 5.50 करोड़ रुपए कमाए थे। दम लगा के हैसा मूवी की कहानी शुरू होती है हरिद्वार की एक छोटी सी गली में, जहां प्रेम ऑडियो वीडियो शॉप में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना कस्टमर्स की पसंद पर पुराने गानों को नई कैसेट में रिकॉर्ड करने का बिजनेस करता है। हाई स्कूल फेल प्रेम बचपन से कुमार सानू का जबरदस्त फैन है। यही वजह है उसकी ऑडियो कैसेट की दुकान पर ज्यादातर वक्त सानू के गाए गाने ही बजते रहते हैं। प्रेम गंगा किनारे लगने वाली शाखा में नियमित जाता है। प्रेम के पिता यानी संजय मिश्रा का दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, सो वह भी इसी शॉप से जुड़े हैं। फैमिली की कमाई का जरिया यही शॉप है। एक दिन प्रेम की शादी का रिश्ता आता है तो पूरी फैमिली के साथ प्रेम लड़की देखने जाता है। लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर, जिसका वजन प्रेम से काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रेम इस रिश्ते के लिए कतई राजी नहीं होता है। दूसरी ओर पिता को लगता है भूमि पढ़ी लिखी है और उसने B.Ed कर रखी है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी और प्रेम की फैमिली की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी।
प्रेम के लाख विरोध करने के बावजूद उसकी शादी संध्या से ही कर दी जाती है। शादी के बाद पहले दिन से ही प्रेम संध्या का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बार बार अपमान करता है। एक दिन जब प्रेम अपने एक दोस्त की सगाई पार्टी में शराब पीकर संध्या को थप्पड़ मारता है तो संध्या भी उसे एक थप्पड़ जड़ने के बाद अपने घर लौट जाती है। संध्या अपने माँ बाप के विरोध के बावजूद प्रेम के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करती है। सुनवाई के दौरान अदालत दोनों को 6 महीने साथ रहने के बाद फिर पेश होने के लिए कहती है। एक्टिंग। विकी डोनर के बाद लगातार नाकामी का सामना कर रहे आयुष्मान खुराना ने इस बार प्रेम के किरदार में बेहतरीन कमबैक किया था। नौटंकी साला और हवाई ज्यादा देखने के बाद लगने लगा था कि विकी के बाद उनके पास नया कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। यूपी का किरदार होने के बावजूद कुछ सीन में वह पंजाबी युवक जैसे लगे हैं। संध्या वर्मा के रोल में भूम पडेनकर इस साल के पहले 2 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की हीरोइन में नंबर 1 है। संध्या ने अपने किरदार में हर तरह के सेट्स को ऐसे जबरदस्त ढंग से पेश किया है कि यकीन नहीं होता कि वह पहली बार कैमरा फेस कर रही हैं। संध्या ने भूमि के चेहरे पर एक एक एक्सप्रेशन अव्वल है। करियर की शुरुआत ऐसे किरदार से करना जिसमें किरदार का चौतरफा मजाक उड़ाया जा रहा हो, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। भूम ने इसे इतनी खूबसूरती और सहजता से निभाया है कि दर्शक हाल से बाहर निकलते वक्त उनके किरदार का कायल हो जाता है। प्रेम के पिता के रोल में संजय मिश्रा ने इस बार फिर कमाल किया है। संजय जिस सीन में भी नजर आए छा गए। अन्य कलाकारों में सीमा पाहवा, अलका अमीन और शिबा चड्ढा हर किसी ने अपनी बेहतरीन एक से किरदार को जीवंत कर दिखाया है। डायरेक्शन। यंग डायरेक्टर शरद कटारिया ने जिस बेहतरीन ढंग से स्क्रिप्ट लिखी है ठीक उसी अंदाज से पर्दे पर सादगी से पेश भी कर दिखाया है। कटारिया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सीन के माहौल के मुताबिक लोकेशन और किरदारों पर फोकस किया है। शरद ने कहानी में कहीं भी बनावटीपन नहीं आने दिया है और 90 के दौर को एक बार फिर पेश कर दिखाया है। वही इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थमने लगती है। इसके बावजूद शरद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे फुल फैमिली के साथ आप बेहिचक देख सकते हैं। इस फिल्म के गानों में बरसों बाद अनु मलिक ने वही संगीत पेश किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। कुमार सानू की मौजूदगी और उनकी आवाज़ का अनु ने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अनु ने कहानी के मुताबिक ऐसा संगीत दिया है जो कहानी की रफ्तार कम नहीं होने देता। अगर आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देखिए। पहली ही फिल्म में दर्शकों पर कैसे अपनी एक्टिंग का जादू चलाया जाता है, इसे जानने के लिए भूम पडेनकर की एक्टिंग जरूर देखें। दम लगा के हैसा ऋषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी का सिनेमा याद दिलाती है। इस महान निर्देशक की फिल्में बहुत ही सरल और हल्की फुल्की हुआ करती थी। दम लगा के हैसा के किरदार अत्यंत सहज हैं जो जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से अपने स्तर पर जूझ रहे हैं। हरिद्वार में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना अपने पिता के साथ प्रेम ऑडियो एवं वीडियो सेंटर चलाता है जहां कैसेट बेची जाती हैं और गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रेम अपने पिता से बेहद डरता है और अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण 10वीं कई प्रयास के बावजूद पास नहीं कर पाता है। शादी की उम्र हो गई है। संध्या ने भूम पडेनकर नामक लड़की प्रेम के पिता को पसंद आ जाती है और वह उस पर दबाव डालकर प्रेम की शादी संध्या से करवा देते हैं। संध्या को प्रेम पसंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत मोटी है। प्रेम से संध्या होशियार है। संध्या का प्रेम एक बार दोस्तों के सामने अपमान कर देता है तो वह घर छोड़कर चली जाती है। तलाक के लिए आवेदन कर देती है। अदालत दोनों को साथ में 6 महीने रहने के लिए कहती है। इसी बीच वे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जिसमें पत्नी को पीठ पर लाद कर पति रेस में हिस्सा लेता है। यह रेस दोनों की दूरियां मिटा देती है। कहानी 1995 की है जब कुमार सानू के गाने गली गली गूंजते थे। ऑडियो कैसेट का प्रचलन था। लोग कैसेट खरीदने के बजाय अपने पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करवाते थे। VCR पर फिल्में देखी जाती थी। इस माहौल को निर्देशक और लेखक शरद कटारिया ने बेहतरीन तरीके से पेश किया है। छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा है। संवादों में भी उस दौर की झलक मिलती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में मिले सुर मेरा तुम्हारा सुनने को मिलता है जो उस दौर में दूरदर्शन पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जीवन शैली का भी बारीकी से चित्रण किया गया है। घर के कमरे कुछ इस तरह के होते थे कि दूसरे कमरे में क्या हुआ है ये बाहर वाले जान लेते थे। इसकी मिसाल एक सीन में मिलती है जब प्रेम और संध्या के कमरे से आती आवाज़ सुनकर प्रेम की माँ कहती है कि उनका बेटा सयाना हो गया है। फिल्म में इस तरह के कई बेहतरीन दृश्य हैं। लाइब्रेरी में जाकर दबी आवाज़ में संध्या और प्रेम का विवाद करना तथा ऑडियो कैसेट बदलकर गानों के जरिए लड़ने वाले सीन मनोरंजक हैं। प्रेम की मनोस्थिति को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वह दिल का अच्छा है। संध्या का दिल नहीं दुखाना चाहता है लेकिन उसके मोटापे पर वह शर्मिंदा होता है। उसे दोस्तों और लोगों की फिक्र रहती है कि वह उसकी मोटी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। एक सीन उसकी मनोदशा को अच्छी तरह दिखाता है। स्कूटर पर संध्या और प्रेम जाते हैं। संध्या का सैंडल गिर जाता है। प्रेम के चेहरे पर नाराजगी झलकती है लेकिन वह जाकर सैंडल लेकर आता है जिससे साबित होता है कि वह संध्या को पसंद भी करता है। संध्या और प्रेम के माता पिता वाले दृश्य भी उम्दा हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रेम और संध्या की जीत ना भी दिखाई जाती तो भी बात बन सकती थी
यह जीत स्वाभाविक नहीं लगती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रतियोगिता पर ज़्यादा फुटेज खर्च नहीं किए गए हैं। इसी तरह संध्या के तलाक लेने वाला निर्णय चौंकाता है। यह बात ठीक है कि प्रेम उसका अपमान करता है, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि तलाक ले लिया जाए। चूँकि स्क्रीन प्ले मनोरंजक है, इसलिए ये कमियां नहीं करती हैं। निर्देशक के रूप में शरद कटारिया प्रभावित करते हैं। उनके काम की ईमानदारी पर्दे पर झलकती है। फिल्म को उन्होंने बैलेंस रखा है और कहीं भी जरूरत से ज़्यादा इमोशन थोपने की कोशिश नहीं की है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन टीम प्रशंसा की हकदार है। उन्होंने फिल्म को विश्वसनीय बनाया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी बेमेल है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन रही है। निखट्टू निर्देश तथा पिता से डरने वाले किरदार को आयुष्मान ने विश्वसनीय बनाया है। भूमि पेडनेकर का आत्मविश्वास देखने लायक है और वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी नजर आए हैं। संजय मिश्रा सहित फिल्म के तमाम कलाकारों का काम प्रशंसा के योग्य है। दम लगा के हैसा को देखने के लिए आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यह मूवी शायद ही आपको फ्री में देखने को मिल जाए। दम लगा के हैसा एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन शरद कटारिया ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। इसकी लागत थी 150 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 300 मिलियन। वर्ष 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना एक हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पिताजी उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और अधिक वजनी लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर से करा देते हैं, लेकिन प्रेम एक मोटी लड़की से शादी करने के कारण उससे दूर रहता है। उसके मित्र और अन्य साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस कारण प्रेम तनाव में रहता है। एक दिन प्रेम के मित्र की शादी में वह दोनों जा रहे होते हैं, जहां वह शराब पी लेता है और संध्या के बारे में इधर उधर की बात कह देता है। यह सुनकर संध्या सभी लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रेम भी उसे वापस थप्पड़ मार देता है। दूसरे दिन यह किस्सा घर में एक गर्मा गर्म विषय बन जाता है। संध्या प्रेम के पिता पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम को महिलाओं के प्रति कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी है। वह घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां उसे अपने पति के घर जाने को बोलते हैं तो वह कहती है उसका निर्णय नहीं बदलेगा। प्रेम भी अब अपनी पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसके दुकान के पास सामान उत्पादन बेचने वाला एक दुकान खोल लेता है। प्रेम उससे बात करने के लिए जाता है। वह दुकानदार उसे केवल इसी शर्त में वहां से हटता है यदि वह दम लगा के हैसा प्रतियोगिता जीत जाए, जिसमें अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बैठाकर दौड़ना होता है। न्यायालय में प्रेम और संध्या दोनों तलाक के लिए आवेदन किए हुए होते हैं। न्यायाधीश उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर देखने के लिए वक्त देता है। प्रेम और संध्या इसी बीच एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रेम संध्या को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लेता है। दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं जहां अन्य 9 प्रतियोगी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे कर प्रेम और संध्या आखिर तक पहुंचकर जीत जाते हैं। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है। बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह मोह के धागे के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरुण ग्रोवर को भी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मोह मोह के धागे, जिसे गाया था पोपन ने। दूसरा सॉन्ग था दम लगा के हैसा, जिसे गाया था कैलाश खेर, ज्योति नूरा एवं सुल्तान नूरा ने। तीसरा सॉन्ग था तू, जिसे गाया था कुमार सानू ने। चौथा सॉन्ग था सुंदर सुशील, जिसे गाया था मिलिंद अवस्थी और राहुल राम ने। पांचवा सॉन्ग था दर्द करारा, जिसे गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। छठा सॉन्ग था मोह मोह के धागे, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसे गाया था मोनाली ठाकुर ने। सातवां सॉन्ग था प्रेम थीन, जिसे पोपन ने गाया था। यश राज कैफ की यह फिल्म 80-90 के उस दशक की याद दिलाती है जब फैमिली और रिश्तों को महत्व दिया जाता था। उस दौर में शादी के लिए माँ बाप की मर्जी जरूरी हुआ करती थी। मिडिल क्लास के उन लड़कों के लिए शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती थी, जिनकी वाइफ उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी। कुछ अलग तरह की कुंठा के बीच अगर शादी भी मन मर्जी से ना हुई तो क्या कुछ हो सकता है। इसका अंदाज आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म को देखकर लगा सकती है। अगर पिछले कुछ सालों में यश राज बैनर तले बनी फिल्मों की बात की जाए तो यह फिल्म ऐसी फिल्म है जो रब ने बना दी जोड़ी के बाद फैमिली क्लास की पसंद को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी के साथ बनी है। यश राज की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ एक बार फिर अपने प्रोडक्शन हाउस की और मेंबर को एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म में लीड किरदार करने वाली भूमि पेडनेकर लंबे अरसे से इस बैनर के साथ बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जुड़ी हुई हैं। बॉलीवुड की वर्सटाइल एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बॉलीवुड में डेब्यू को 4 साल पूरे हो चुके थे। वही भूमि हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर उन्होंने मुंबई के एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया है। भूमि पेडनेकर ने बताया कि उनका एक्टर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने कम उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया था, भले ही वो एक्टर बनना चाहती थी।
पर उन्हें फिल्मों में मौका मिले उसके पहले एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट की जॉब ऑफर हुई और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। भूमि कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा के असिस्टेंट थी और सानू यश राज फिल्म्स के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त प्रोडक्शन कंपनी में फिल्म दम लगा के हैसा को बनाने की बातचीत चल रही थी। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि ने करण जौहर के चैट शो में कहा, फिल्म की स्क्रिप्ट जब बनकर तैयार हुई मुझे नहीं पता था कि सानू मुझे ही ऑडिशन कर रहे हैं। सानू ने कहा तुम्हें मॉक ऑडिशन देना चाहिए और मैं उनके लिए मान भी गई। सानू ने मुझे फिल्म के 4 सीन करने को दिए और मैंने सभी एक के बाद एक बाखूबी किए। वही फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया को मेरा किया हुआ सीन पसंद आया। वही शरद ने कहा ये कोई मॉक ऑडिशन नहीं था, हम तुम्हें ही फिल्म में लेने वाले थे। पर ऑडिशन के बाद भूमि ने मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे बताते हुए कहा, सानू बड़े ही ड्रामेटिक हैं और उन्होंने सब कुछ अपने ही अंदाज में बयां किया। मेरी उनसे एक बार छोटी सी बात पर बहस हो गई थी, इस बार वो तुरंत गुस्सा करके बोले यू आर फायर्ड। मैं चौंक गई और कहा क्या? उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम्हें दम लगा के हैसा के लीड रोल के लिए चुन लिया गया है। इस तरह भूमि को उनकी पहली फिल्म मिली जिसने इंडस्ट्री में उनकी जड़ें मजबूत कर दी। इसके बाद वो टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय करते दिखी। वही वो फिल्म सोन चिड़िया और डाली किटी और चमकते सितारे में भी नजर आई थी। फिल्म दम लगा के हैसा से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर उस वक्त रो पड़ी जब उनकी फिल्म 33वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चयनित हुई। उन्होंने कहा कि वह एक शर्त पर फिल्म के सीक्वल के लिए तैयार होंगी। भूमि ने दम लगा के हैसा के लिए 30 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। उनसे फिल्म के सीक्वल की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी शर्त है कि जब आयुष्मान वजन बढ़ाएंगे तब वह उनके सीक्वल में काम करेंगे। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड की उम्मीद नहीं थी। भूमि ने कहा जब हमने यह खबर सुनी तो शरद सर और मैं भावुक हो गए। मेरी आंखों में आंसू थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यह सम्मान मिलेगा। दम लगा के हैसा पहली फिल्म होने की वजह से मेरे लिए खास है। हालांकि इस तरह की सराहना की उम्मीद नहीं थी और अवार्ड मिलने की कल्पना तक नहीं हुई थी। इस फिल्म में भूमि ने एक मोटी महिला का किरदार निभाया था। फिलहाल अब वह पतली हो गई हैं। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हैसा ले जाती है आपको सीधे 90 के दशक में। फिल्म शुरू होती है किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू की आवाज़ से। कुमार सानू भले ही फिल्म के हीरो ना हो लेकिन फिल्म में उनकी अहमियत किसी टॉप हीरो से कम नहीं है। दम लगा के हैसा कहानी है प्रेम यानी आयुष्मान खुराना और संध्या यानी भूमि पेडनेकर की। हरिद्वार में रह रहे आयुष्मान और भूमि की शादी उनके घर वाले तय करते हैं। भूमि को तो आयुष्मान पहली नज़र में ही भा जाते हैं लेकिन आयुष्मान भूमि के ज्यादा साइज होने की वजह से पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे कहानी 90 के दशक की है जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन जैसे कि कहानी 90 के दशक की है जब अरेंज मैरिज का जमाना हुआ करता था तो आयुष्मान और भूमि को शादी करनी पड़ती है। एक तरफ भूमि अपने पति के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान अपनी मोटी बीबी के साथ मार्केट में चलने से भी शर्माते हैं। भूमि को जब पता चलता है कि आयुष्मान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते तो तलाक लेने का फैसला करती है और आयुष्मान को भी फैसला मंजूर होता है। लेकिन कोर्ट दोनों को 6 महीने साथ रहने का ऑर्डर देती है। आयुष्मान वैसे ही अपनी बीबी को फूटी आंख नहीं भाते थे। ऐसे में उनकी मां उन्हें दम लगा के हैसा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मजबूर करती है जिसमें अपनी बीबी को उठाकर भागना पड़ता है। दम लगा के हैसा एक बहुत ही छोटी और खूबसूरत लव स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी जिसमें ना कोई ग्लैमर ना तड़का भड़का। ऐसी कहानी है जिसमें कई कपल खुद को जोड़ सकते हैं। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शादी और प्यार के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ अनुकूलता और समझ की जरूरत होती है। फिल्म आपको 90 के दशक की खूबसूरत सैर करवाती है जब दिल साफ और वातावरण शुद्ध हुआ करता था और हाँ, कुमार सानू हर आशिक की जबान पर हुआ करते थे। आयुष्मान खुराना ने फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि आप भूल जाएंगे कि उन्होंने कभी हवाई जाड़ा जैसी फिल्म में भी काम किया था। डेब्यूटेंट भूमि पेडनेकर फिल्म की जान है। भूमि ने इस फिल्म से साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए आपको हॉट, सेक्सी और साइज 0 होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस टैलेंट होना चाहिए। भूमि ने अपने किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। फिल्म के डायलॉग बहुत ही प्यारे हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे एक आम परिवार को फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया ने बहुत ही बारीकी से दिखाया है। फिल्म में संजय मिश्रा, अलका अमीन, शिबा चड्ढा, सीमा पाहवा और संजीवा वात्सा की जगह फिल्म में कोई और एक्टर नहीं ले सकता। सबने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। फिल्म के म्यूजिक की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। अनु मलिक ने दिखा दिया कि एक जमाना ऐसा भी था जब गाने को सुना नहीं बल्कि जिया जाता था। फिल्म की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई थी।
फिल्म दम लगा के हैसा की कहानी है हरिद्वार के एक लड़के प्रेम की जो अंग्रेजी की वजह से पढ़ाई में फेल है। पिता की ऑडियो कैसेट की दुकान में गाने ट्रांसफर करता रहता है, इसलिए कुमार सानू का बड़ा फैन है। उसके माता पिता एक टीचर की पढ़ाई पढ़ रही संध्या से उसकी शादी करा देते हैं ताकि बहू को टीचर जैसी नौकरी मिलने के बाद घर के हालात सुधर जाएं। लेकिन लड़की मोटी है, इसलिए प्रेम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। फिल्म दम लगा के हैसा बहुत ही सुंदरता और ईमानदारी से बनाई गई है। एक मोटी लड़की को पति का प्यार हासिल करने की जद्दोजहद, एक युवा लड़के को मोटी पत्नी के साथ दोस्तों के बीच या बाजार में साथ लेकर चलने की कमकस, एक परिवार को जोड़े रखने की कोशिश को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर पेश किया गया है। फिल्म देखते समय एक छोटा शहर, वहाँ की भाषा, वहाँ की उलझने, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी पर्दे पर एकदम रियल लगती है। प्रेम के किरदार को आयुष्मान ने अच्छे से निभाया है। प्रेम के पिता की भूमिका में संजय शर्मा ने जान डाली है, मगर मुझे चौंका दिया मोटी लड़की संध्या का किरदार निभाने वाली भूम पेडनेकर ने, क्योंकि भूम न सिर्फ अच्छी लगी हैं इस किरदार में, बल्कि उन्होंने इसमें जान डाली है। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा हल्का है, मगर इस फिल्म में सच्चाई लगती है। कहानी को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है जो आपको मनोरंजन देता है। आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी है जिससे आम आदमी अपने आप को जोड़ सकता है, इसलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। बता दें कि इस फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग ऋषिकेश और हरिद्वार में हुई। फिल्म में युवा निर्देशक शरद कटारिया ने ही कहानी और संवाद भी लिखे हैं। फिल्म में कुमार सानू के गीतों को भी बैकग्राउंड में स्थान दिया गया है। नवोदित अभिनेत्री भूमि ने अपने रोल के साथ प्रशंसनीय काम किया है। आयुष्मान खुराना की अदाकारी उम्दा है। बेहतरीन प्रतिभा को पर्दे पर पहुंचाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने अच्छा काम किया है। आयुष्मान खुराना और भूम पेडनेकर के अभिनय से सजी फिल्म दम लगा के हैसा सिनेमाघरों में आ चुकी थी। उसके पिछले शुक्रवार रिलीज हुई थी। बदलापुर के बाद इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर वाकई दम लगाने की सफल कोशिश की थी। फिल्म की टैग लाइन थी लव कम इन ऑल साइजेस, और यह पूरी फिल्म की कहानी को डिस्क्राइब करती थी। अब जब भेजा फ्राई, फिल्म सिटी, हम तुम और शबाना जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके शरद कटारिया ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है, वैसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूम पेडनेकर की भी यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म एक लव स्टोरी है। कहानी में दो पात्र हैं, प्रेम प्रकाश तिवारी यानी आयुष्मान खुराना जो कुमार सानू का बहुत बड़ा प्रशंसक है, और दूसरी संध्या वर्मा यानी भूम पेडनेकर जो खूबसूरत लड़की है लेकिन उसका वजन 85 किलो है। संध्या के जीवन में दो ही ख्वाब होते हैं, एक वह टीचर बनना चाहती है और दूसरा यह कि आम लड़कियों की तरह वह भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उसे हमेशा प्यार करे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम और संध्या की शादी होती है। दरअसल प्रेम के पिता ने संजय मिश्रा ने कई सालों पहले अपने दोस्त को वादा किया था कि वह उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। पिता का यह वादा प्रेम की जिंदगी बदल देता है, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक हैवी वेट लड़की से होगी। लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती। शादी के बाद जहाँ संध्या प्रेम में अपने सपनों का लाइफ पार्टनर देखती है, वही प्रेम हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। रिश्ते को लेकर उसके बीच हमेशा नोकझोंक होती है। इस बीच प्रेम की माँ उसे दम लगा के हैसा नाम की एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती है, जिसमें उसे पत्नी को पेट पर सवार कर दौड़ लगानी होती है। प्रेम मां को लाख मना करता है, लेकिन हार कर उसे इसमें भाग लेना ही पड़ता है। क्या प्रेम और संध्या प्रतियोगिता जीतते हैं? क्या वे एक दूसरे के करीब आते हैं? मर्दाना कमजोरी पर हिंदी में शायद ही पहले कोई फिल्म बनी होगी। इस विषय पर फिल्म बनाना रस्सी पर चलने जैसा होता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और धड़ाम। रेखा पार की और फिल्म अश्लील हो सकती थी, लेकिन निर्देशक RS प्रसन्ना फिल्म शुभ मंगल सावधान में सधे हुए अंदाज से चले हैं। यह फिल्म तमिल फिल्म कल्याणा समयाल साधम से प्रेरित है। कहानी का मूल प्लॉट छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया है। कहानी मुदित यानी आयुष्मान खुराना और सुगंधा यानी भूम पेडनेकर की है। मुदित को सुगंधा पसंद आ जाती है और वह ऑनलाइन रिश्ता भिजवाता है। सुगंधा के दिल में भी मुदित धीरे धीरे बस जाता है। शादी तय हो जाती है। शादी के कुछ दिन पहले घर में सुगंधा अकेली रहती है और मुदित वहां आ पहुंचता है। दोनों अपने पर काबू नहीं रख पाते। इसके पहले कि वे कुछ कर बैठे, मुदित अपने अंदर मर्दाना कमजोरी पाता है। इसके बाद यह बात दोनों के बच्चों में फैल जाती है और हास्यास्पद परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस गंभीर मुद्दे को फिल्म में हल्के फुल्के अंदाज से दिखाया गया है। फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जिन पर आपकी हंसी नहीं रुकती, खास तौर पर जब सुगंधा की मां अली बाबा और गुफा वाला किस्सा सुनाती है। जब मुदित की कमजोरी के बारे में उसके और सुगंधा के पिता को पता चलता है, सुगंधा के पिता और उसके बड़े भाई की नोकझोंक, मुदित का फिर से बारात लाना, उसके सीन उम्दा बन पड़े हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले हितेश केवल ने लिखा है और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो।
कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुगंधा को जब पता चलता है कि मुदित एक कमजोरी से जूझ रहा है, तब वह कभी भी मुदित से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं सोचती। लगातार उस पर अपने पिता दबाव भी डालते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह सेक्स के बजाय प्यार को अहमियत देती है और इससे प्रेम कहानी पावरफुल बनती है। फिल्म दर्शकों को बांध कर रखती है, लेकिन कुछ दरारें समय समय पर उभरती हैं। जैसे मुदित अपने इलाज के बारे में कभी गंभीर नहीं लगता। बाबा बंगाली के पास जाने के बजाय वह डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। एक बार सुगंधा के पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वह जानवरों के डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं, यह समझ से परे है। फिल्म में एक दृश्य है कि शादी के ठीक पहले मुदित और सुगंधा एक कमरे में बंद हो जाते हैं। बाहर सारे लोग इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कुछ होगा या नहीं। थोड़ी देर बाद वे बाहर आते हैं। मुदित कहता है हो गया और सुगंधा कहती है नहीं हुआ। असल में क्या हुआ यह बताया नहीं गया है। ठीक है, इस सीन से हास्य पैदा किया गया है, लेकिन दर्शक सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसी तरह मुदित और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाला किस्सा भी आधा अधूरा सा है। इन कमियों के बावजूद फिल्म में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उम्दा सीन आते रहते हैं, लिहाजा कमियों पर ध्यान कम आता है। निर्देशक के रूप में RS प्रसन्ना का काम अच्छा है। एक मध्यवर्गीय परिवार की तस्वीर उन्होंने अच्छे से पेश की है, जो मॉडर्न भी होना चाहता है और थोड़ा डरता भी है। एक संवेदनशील विषय को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है और किरदारों को गहराई के साथ पेश किया है। आयुष्मान खुराना का अभिनय दमदार है और कुछ दृश्यों में उन्होंने अपनी चमक दिखाई है, लेकिन बाजी मार ले जाती है भूमि पेडनेकर। वह जब भी स्क्रीन पर आती हैं छा जाती हैं। एक तेज तर्रार और मुदित को चाहने वाली लड़की के रोल में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट का अभिनय भी शानदार है। नीरज सूद यानी सुगंधा के पिता, सीमा पाहवा यानी सुगंधा की माँ, चितरंजन त्रिपाठी यानी मुदित के पिता, सुप्रिया शुक्ला यानी मुदित की माँ और बजेंद्र कला यानी सुगंधा के ताऊ का अभिनय शानदार है। हल्की फुल्की फिल्म पसंद करने वालों को शुभ मंगल सावधान पसंद आ सकती है। इसका बैनर है इरोज इंटरनेशनल ए कलर येलो प्रोडक्शन, जिसके निर्माता हैं आनंद एल राय कृष्णकालुल्ला। इसके निर्देशक हैं RS प्रसन्ना। संगीत इसमें तनिष्क वायु ने दिया है। इसमें कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, बजेंद्र काला, सीमा पहवा, नीरज सूद, चितरंजन त्रिपाठी, सुप्रिया शुक्ला। सजेस्ट सर्टिफिकेट UA 1 घंटा 45 मिनट की फिल्म, रेटिंग 3/5 स्टार अकॉर्डिंग टू webdunia.com। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार में शूटिंग की गई थी। फिल्म में भूमि पेडनेकर के दोस्त को खेलने के लिए अंशुल चौहान को शामिल किया गया था। शुभ मंगल सावधान ने भारत में अपनी रिलीज के पहले 2.50 करोड़ रुपए कमाए और फिर दूसरे दिन 5.50 करोड़ रुपए कमाए थे। दम लगा के हैसा मूवी की कहानी शुरू होती है हरिद्वार की एक छोटी सी गली में, जहां प्रेम ऑडियो वीडियो शॉप में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना कस्टमर्स की पसंद पर पुराने गानों को नई कैसेट में रिकॉर्ड करने का बिजनेस करता है। हाई स्कूल फेल प्रेम बचपन से कुमार सानू का जबरदस्त फैन है। यही वजह है उसकी ऑडियो कैसेट की दुकान पर ज्यादातर वक्त सानू के गाए गाने ही बजते रहते हैं। प्रेम गंगा किनारे लगने वाली शाखा में नियमित जाता है। प्रेम के पिता यानी संजय मिश्रा का दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, सो वह भी इसी शॉप से जुड़े हैं। फैमिली की कमाई का जरिया यही शॉप है। एक दिन प्रेम की शादी का रिश्ता आता है तो पूरी फैमिली के साथ प्रेम लड़की देखने जाता है। लड़की संध्या वर्मा यानी भूमि पेडनेकर, जिसका वजन प्रेम से काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रेम इस रिश्ते के लिए कतई राजी नहीं होता है। दूसरी ओर पिता को लगता है भूमि पढ़ी लिखी है और उसने BEd कर रखी है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी और प्रेम की फैमिली की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। प्रेम के लाख विरोध करने के बावजूद उसकी शादी संध्या से ही कर दी जाती है। शादी के बाद पहले दिन से ही प्रेम संध्या का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बार बार अपमान करता है। एक दिन जब प्रेम अपने एक दोस्त की सगाई पार्टी में शराब पीकर संध्या को थप्पड़ मारता है तो संध्या भी उसे एक थप्पड़ जड़ने के बाद अपने घर लौट जाती है। संध्या अपने माँ बाप के विरोध के बावजूद प्रेम के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करती है। सुनवाई के दौरान अदालत दोनों को 6 महीने साथ रहने के बाद फिर पेश होने के लिए कहती है। एक्टिंग विकी डोनर के बाद लगातार नाकामी का सामना कर रहे आयुष्मान खुराना ने इस बार प्रेम के किरदार में बेहतरीन कमबैक किया था। नौटंकी साला और हवाई ज्यादा देखने के बाद लगने लगा था कि विकी के बाद उनके पास नया कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। यूपी का किरदार होने के बावजूद कुछ सीन में वह पंजाबी युवक जैसे लगे हैं। संध्या वर्मा के रोल में भूमि पेडनेकर इस साल के पहले 2 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की हीरोइन में नंबर 1 है। संध्या ने अपने किरदार में हर तरह के सेट्स को ऐसे जबरदस्त ढंग से पेश किया है कि यकीन नहीं होता कि वह पहली बार कैमरा फेस कर रही हैं। संध्या ने भूमि के चेहरे पर एक एक एक्सप्रेशन अव्वल है। करियर की शुरुआत ऐसे किरदार से करना जिसमें किरदार का चौतरफा मजाक उड़ाया जा रहा हो, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता।
भूम ने इसे इतनी खूबसूरती और सहजता से निभाया है कि दर्शक हॉल से बाहर निकलते वक्त उनके किरदार का कायल हो जाता है। प्रेम के पिता के रोल में संजय मिश्रा ने इस बार फिर कमाल किया है। संजय जिस सीन में भी नजर आए छा गए। अन्य कलाकारों में सीमा पाहवा, अलका अमीन और शिबा चड्ढा हर किसी ने अपनी बेहतरीन एक से किरदार को जीवंत कर दिखाया है। डायरेक्शन। यंग डायरेक्टर शरद कटारिया ने जिस बेहतरीन ढंग से स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक उसी अंदाज से पर्दे पर सादगी से पेश भी कर दिखाया है। कटारिया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सीन के माहौल के मुताबिक लोकेशन और किरदारों पर फोकस किया है। शरद ने कहानी में कहीं भी बनावटीपन नहीं आने दिया है और 90 के दौर को एक बार फिर पेश कर दिखाया है। वही इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थमने लगती है। इसके बावजूद शरद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे फुल फैमिली के साथ आप बेहिचक देख सकते हैं। इस फिल्म के गानों में बरसों बाद अनु मलिक ने वही संगीत पेश किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। कुमार सानू की मौजूदगी और उनकी आवाज़ का अनु ने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अनु ने कहानी के मुताबिक ऐसा संगीत दिया है जो कहानी की रफ्तार कम नहीं होने देता। अगर आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देखिए। पहली ही फिल्म में दर्शकों पर कैसे अपनी एक्टिंग का जादू चलाया जाता है, इसे जानने के लिए भूम पेडनेकर की एक्टिंग जरूर देखें। दम लगा के हैसा ऋषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी का सिनेमा याद दिलाती है। इस महान निर्देशक की फिल्में बहुत ही सरल और हल्की फुल्की हुआ करती थी। दम लगा के हैसा के किरदार अत्यंत सहज हैं, जो जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से अपने स्तर पर जूझ रहे हैं। हरिद्वार में प्रेम यानी आयुष्मान खुराना अपने पिता के साथ प्रेम ऑडियो एवं वीडियो सेंटर चलाता है, जहां कैसेट बेची जाती हैं और गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रेम अपने पिता से बेहद डरता है और अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण 10वीं कई प्रयास के बावजूद पास नहीं कर पाता है। शादी की उम्र हो गई है। संध्या ने भूम पेडनेकर नामक लड़की प्रेम के पिता को पसंद आ जाती है और वह उस पर दबाव डालकर प्रेम की शादी संध्या